कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करें अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करें अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वल चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं
सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं। यहाँ पर ना कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा था लैपटॉप से। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं कुछ लोगों को यहाँ पर को होस्ट बना देता हूँ। अगर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम मतलब हट हो जाए तो मैं यहाँ से अगर चला जाऊँ तो आप लोग ये सेशन को कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि कुछ चीजें हमारे हाथ में होती हैं, कुछ चीज हमारे हाथ में नहीं होती है। तो मैं डॉक्टर अजय जी से बात करना चाहूंगा। डॉक्टर अजय जी, अगर आप हमारी बात सुन पा रहे हैं। जी सर, सर प्रणाम। आज आपका तबीयत कैसा है सर? तबीयत तो सर आपके कान ठीक ही है। मतलब आपने खाना खाया? खाना तो हम 10 बजे खाते हैं। अच्छा, सुबह कितना बजे खाते हैं आप खाना? सुबह जल्दी खाते हैं, मतलब 9 बजे करीब। और दोपहर में कितना बजे खाते हैं? नहीं, बस 2 ही बार खाते हैं, 9 बजे और रात में 10 बजे। अच्छा जी अच्छा, सर। तो अग्नि प्रदीप तो जैसे पूरा भूख लग जाती है आपको? हाँ, अग्नि प्रदीप है, भूख तो लग जाती, लेकिन मतलब हमारा अभी कुछ दिन वो रहा गैस, वो ग्रहणी दोष रही। अच्छा क्योंकि हम मतलब हमारा पतंजलि का आरोग्य केंद्र है, तो हम वहां पे मतलब बिस्किट वगैरह खा लिया करते थे, इस वजह से अच्छा ग्रहण दोष हो गए। जी सर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आप ठीक तो कर लेंगे। आप इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने होशियार जी हैं, आप सर, सब कुछ। नहीं आपकी दुआ रहेगी तो ठीक कर लेंगे। हाँ सर, ठीक है। अभी हम आपको थैंक यू बोलते हैं और हम डॉक्टर आदित्य सर से बात करेंगे। जी डॉक्टर सर, आदित्य प्रणाम। सर कैसे हैं सर? डॉक्टर आदित्य नम, सर। नमस्कार सर, आदित्य सर अच्छा आप हूँ। कैसे हैं? अच्छा हूँ सर। आपको जो मैंने संस्कृत वर्ड का ट्रांसलेट करके बताया वो आपको समझ आया सर? सर ये जो आपने सारे ट्रांसलेट करके बताया, जी सर, उससे काफी मदद मिली। जी सर। आपको और भी कोई संस्कृत शब्द नहीं समझ आएगा तो आप पूछिएगा। जी सर। जी। और सर आप कोई केस बताइए ना जो आपने ठीक किए या चल रहे हैं। सर अभी एक बच्चा था, 4 साल की बच्ची थी, एक बार इस प्लेटफॉर्म पे लाए हाँ थे उसको। हाँ उसको बेसिकली जब वो 8 महीने की थी तब उसको ब्रोंकियोलाइटिस, मतलब कांस का इन्फेक्शन हुआ था। उसके बाद वो उसकी हाँ नाक बंद रहती थी, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस जैसी रहती थी और अग्नि मांद्य थी। तो सर उसको हाँ हमने जब जब हमारे पास आई थी तो 4 साल की थी बच्ची। तो वो अभी जी। सर ठीक है। उसको हमने क्या क्या दिया मैं बताता हूँ, एक मिनट से बताता हूँ। उसको सर एक तो अरविंद आसव दिया था और जी गिलोय सत्व सटपुटी अभ्रक, पिपली जी चौषष्टा और सिद्धा मकरध्वज जी जी और स्वास्थ्य चिंतामणि, कुमार कल्याण, लक्ष्मी विलास, शिलाजीत, बहुत कम कम मात्रा में, मतलब मृगशिंगी, भस्म और कामदुदा, ये सब बहुत कम मात्रा में लिया था। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ सर, ग्रुप में भी डाल दूंगा। जैसे 3 ग्राम गिलोय सत्व, 750 मिलीग्राम अभ्रक, और चौषष्टा पिपली 750 मिलीग्राम, शिलाजीत 500 मिलीग्राम, सिद्धा मकरध्वज 750 मिलीग्राम, स्वास्थ्य चिंतामणि 500 मिलीग्राम, कुमार कल्याण रस 750 मिलीग्राम, महालक्ष्मी विलास रस 500 मिलीग्राम, शिलाजीत 750 होता है, श्रृंग भस्म 500 मिलीग्राम। इन सबको मिला के खरल करके अच्छे से 20 पुड़िया बना दी और इसको सुबह दोपहर शाम शुरू में दिया 7 दिन के लिए। और फिर उसको एक्चुअली 5 दिन के लिए दिया क्योंकि वो 5 दिन में काफी आराम था। फिर 2 बार कर दिया अरविंद आसव और कनक आसव। अरविंद आसव को 5 ml सुबह शाम दिया, कनक आसव को 20 बूंद सुबह शाम दी, मतलब पानी में डाइल्यूट करके। और फिर कनक आसव को 20 दिन बाद बंद कर दिया
और ये पुड़िया भी एक बार चल रही है, और अरविंद आसव अभी बढ़ा दी, डोज बढ़ा दी उसकी थोड़ी। तो बच्चे की भूख, नाक खुल गई है, खांसी बंद हो गई है, 90% से ज्यादा आराम है। और ये डॉक्टर की बच्ची थी। इतना बढ़िया तो बताया आपने सर सर। फॉर्मूला आप ग्रुप में लिख देंगे क्या, ताकि दूसरे लोगों को भी जी काम सर, आए? जी सर, मैं पूरा वो जो उसकी हिस्ट्री है पूरा सब ग्रुप में भेज देता हूँ, टाइप्ड है तो सब भेज देता हूँ। जी सर। ठीक है। और कोई केस जो आपने किया है आपको? हाँ सर, आदित्य सर, और कोई केस है तो बताइए, सब लोग सुनना अच्छा आप लिख रहे हैं वहां पे, कोई बात नहीं, सर भेज आपने दिया, भेज सर दिया ग्रुप में ग्रुप भेज में। दिया। हाँ, और कोई इसके केस जो अलावा आपने किया है तो? हाँ सर बताइए। सर इसके अलावा मेरी आंखें, मेरी 11 साल से सूख रही थी, मेरी खुद की आंखें। जब मैं एमबीबीएस में था 2005 में, जब 24 साल का था, तो उस वक्त मैंने सीआरटी में ज्यादा टीवी देखा था, ज्यादा मतलब पिक्चरों, वो रहते ना बंक करके पिक्चर देखते 24 घंटे 36 घंटे उस वक्त। तो उसके बाद से मेरी आंखें हमेशा सूखती रहती थी, जिसके लिए मैं चश्मा लगाता था, और ड्राइनेस थी। तो सर उसके लिए मैंने ये घृत की नस्या ली, तो बिल्कुल बिल्कुल सही है। कौन सा घृत का नस्ल लिए सर? सर एक्चुअली इसका ये भल्ला तक का है, एक्चुअली में भल्ला तक का घृत है। 2 दिन अच्छा में ठीक है, चश्मा उतर गया। आपने, हाँ अच्छा, तो आपने स्नेहन किया उसको, आंखों को? हाँ सर, हाँ नाक में डाला, नाक में डाला। नाक में आंख डाला? में मैंने एक ही बार डाला, आंख में ऐसे बोलना नहीं चाहिए प्लेटफॉर्म में, तो नाक में आंख ज्यादा में भी डाला डाला उससे। आपको? जी। जी सर। तो मेरा चश्मा उतर गया सर, मतलब 11-12 साल बाद मेरा चश्मा उतर गया, वो भी 3 दिन में। मतलब नंबर नहीं था, लेकिन सूखता था बहुत ज्यादा, इससे अगर पंखे के नीचे बैठता था तो चश्मा लगाना ही पड़ता था। अब बिल्कुल मतलब चश्मा उतर गया तीन तो चार आप दिन में। सर नॉर्मल घी का भी नस्ल लीजिए ना सर, वो आंखें हमेशा आपकी अच्छी रहेंगी। जी सर, जी बिल्कुल सर। अकल लीजिए। हाँ सर। सर आपको हमारे साथ आयुष दर्पण पे आके आयुर्वेद में कुछ ऐसे लग रहा है कि आयुर्वेद अच्छा है? सर आप एक ऐसा लगता एमबीबीएस है, डॉक्टर? ऐसा लगता है सर घर पे। एमबीबीएस तो मैंने पहले किया था किसी जन, मतलब पहले पुराना अतीत में। ऐसा लगता है घर पे बड़ा आनंद आता है। ऐसा लगता है जैसे वो होता है ना, कोई पिक्चर देखने जाता है कि आज तो फेस्टिवल मनाएंगे इस टाइप से। बड़ा आनंद आता है सर पढ़ के, आपके जो बात सुन के ना। और सारे नवीन जोशी सर ने आपके पुराने भी लेक्चर्स भेज दिए, जब बोरिंग या मन नहीं लगता तो उसी को चालू करता हूं, कि किस तरीके से ऐसा लगता है हाँ जीवन में जो ऑथेंटिक चीज है ना वो ये है। ऐसा लगता तो आप सर जुड़े रहिए, क्योंकि ना आप भी जो बातें बताते हैं अपना वेस्टर्न मेडिसिन का, वो भी सभी लोगों को काम आता है सर। यही होता है नॉलेज को शेयर करना। आपका जो साइंस का आप जो बताते हैं बहुत जरूरी है हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर लोग के लिए। तो आप जुड़े रहिए, हमें बहुत अच्छा लगता है सर आपके साथ। है। जी सर, मैं जुड़ा रहूंगा सर। थैंक यू सर, हम आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सर। थैंक यू आपका। थैंक यू सर प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। सर मेरे आदित्य सर से क्वेश्चन है कि जो वो ड्राइनेस वाली बात कर रहे थे अभी, कि उनका ड्राइनेस 3 दिन में चला गया, तो उनने क्या भल्ला तक घृत का नस्ल लिया, क्या क्या किया? हाँ सर एक्चुअली में भल्ला तक का साइड इफेक्ट जब होता है ना, बोलते हैं बिलावा उड़ गया, तो उसमें दूध और घी देते हैं। तो एक सिद्धा मेडिसिन है जिसमें दूध और घी भल्ला तक के साथ मिला ही रहता है, तो उसका नस्ल लिया। तो वो त्रिदोष क्या नाशक नाम है उस जैसा दवाई है। का सर? उसका नाम है सेरान कोट्टई नई। सर थोड़ा ग्रुप में लिख देंगे आप? हाँ जी, जी तो ये सिद्धा अभी दवाई लिख। है क्या कि यूनानी दवाई है? हाँ सर, सिद्धा हाँ। सिद्धा दवाई। तो सर देखिए ना, इन्होंने भल्ला तक लिया, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करके दूध और घी में सिद्ध किया हुआ है, तो इसलिए कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो और देखिए सर मैं कितना बताऊं, बढ़िया। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने उसको वैसे आंख में मत डालिएगा। जिस दिन मैंने उसको आंख में डाला ना, पूरी रात में मेरी ध्यान चल रही थी, नींद में भी मेरे जो रैंडम आई मूवमेंट्स होते हैं ना, जो हमें खो देता है, वहां पे भी होश था। बहुत पावरफुल दवाई है, लेकिन उसको होश पूर्वक डालिएगा अगर आंख में डालते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पित्त उसका रहता ही है, कितना भी आप दूध और घी मिला दें।
जी सर। नहीं, नस लेने में तो कोई साइड इफेक्ट नहीं आया ना आपको? नहीं सर, कोई साइड इफेक्ट नहीं सर, कोई साइड इफेक्ट। चलिए, और तो एक बार सिर्फ डाल 3 दिन ही देंगे तो डाला कोई कि बात अभी नहीं, क्योंकि कंटिन्यू ऐसा डाल होता रहे है हैं आप? नहीं सर, नहीं नहीं, अब तो कोई जरूरत भी नहीं है। अब वैसे ही वो, अब जैसे जिम करते हैं तो गर्मी में वो मतलब अस्थि मज्जा सब कुछ वो, मतलब वो बहुत बढ़िया चीज है सर। और इनका तेल, वाचा का तेल, धन्वंतरी का तेल, तो मैं तो मतलब आयुर्वेद से दिन चालू होता है सर। चलिए सर, ठीक है सर, थैंक आपको, यू सर। उसका दवाई का नाम जरूर लिख दीजिए सर। हाँ सर, अभिषेक। जी सर, थैंक यू। और सर वो जो बोला है ना, चक्षुष तेजोमयम तस्य विशेषा श्लेष्मतो भयम, श्लेष्मा से भय है और चक्षु में तेज है, तेजो में चक्षु है। तो एक दिन डाल दिया ना तो जो श्लेष्मा का आवरण था वो निकल गया और स्नेहन भी हो गया। सर को अच्छा लग रहा है, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं करना चाहिए तो स्क्लेरा को पूरा जला देगा वो। हाँ सर, एक वो दिन के बहुत ही लिए। मतलब वो बहुत गहरा, उसका जो बोलते हैं ना उष्ण जो तत्व भल्ला तक का है सर, वो इतना गहरा है मतलब कि आंख में डाल भी दिया, वो जिसे बोलते हैं ना जोत जलती रहती है। मतलब वो कहीं ना कहीं हमारा जो जो त्रिकट क्या बोलते हैं इसको, जो भुरकटी रहती है, वहां पर उसका जो मतलब जो पॉइंट रहता है जहाँ से वायु वायु का शमन करता है। मतलब ये जब हम नाक में डालते हैं और आंख में डालते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी ड्रीम्स को, हमारी नींद को बदल देता है। मतलब वो अब जिसे बोलते हैं, एक तो शब्द नींद में जाता है, फिर उसके बाद प्रकाश नींद में आता है। तो कहीं ना कहीं औषधि ये कहीं ना कहीं कुछ कल्प करती है सर। मतलब यूज करेंगे सर, किस तरीके से वो हमारे सपने बदल देती है, किस तरीके से हम नींद में हमारे जो रिफ्लेक्सेस होती है बदल देती है आंखों के, सर बहुत अच्छी औषधि है सर। जी, वही तो सर आप आदित्य सर आपने एक चीज अच्छा बताया, सिद्धा मेडिसिन का यूज हम नशे में कर सकेंगे। जी सर, जी सर, जैसे भी कुछ भी मुझे किंवदंतियां पता चलती है मैं तो बिल्कुल शेयर करूँ। ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर आपकी बात सुन के। ऐसा कुछ नया नया चीज अभी देखिए आपने वो ग्रुप में भी भेज दिया है उसका सब नाम, सबको काम जी आएगा, आप लोग भी यूज करके देखिएगा। जी। और ये आपने क्या लिखा है सर, तक शारा, अच्छा है, ये रसवस तो अच्छा ऐसे आपने केस लिया है और ये दवाइयां दी है। अच्छा। जी सर, वो तक्षरा वो बच्चे का नाम था, 4 साल के बच्चे का। और उसकी क्या क्या परेशानी थी, समरेश रसवाश होता दृष्टि, प्राणवश होता दृष्टि, मैं सभी अवरोचन। आयुर्वेदिक डॉक्टर लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए आदित्य सर में कितना एंथुजियाज्म है, इंटरेस्ट है कि आयुर्वेद सीखना है। एक वेस्टर्न मेडिसिन के एमडी डॉक्टर होके इन्होंने केस पेपर में देखिए क्या क्या शब्द लिखा है। ग्रुप में जो है आप लोग देखिए, सब लोगों को इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि इतना इनका डेडिकेशन है। जैसे जैसे सीख रहे हैं वैसे वैसे केस टेकिंग भी कर रहे हैं, ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं और ठीक भी कर रहे हैं। मुझे जो अच्छी क्वालिटी है सर की वो बहुत अच्छी लगती है। जी, ठीक है थैंक डॉक्टर यू सर। हरीश बत्रा जी, थैंक यू सर। डॉक्टर हरीश बत्रा जी आप कुछ बोलना चाहते हैं सर जी? सर को नमस्कार। नहीं सर, अब तो मेरे को 10-15 दिनों के साथ बड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है सर, मैं संभाषा भी नहीं प्रॉपर से सुन पाता हूँ सर। कोई बात नहीं सर, आपको पीडीएफ में दे दूंगा, आप पढ़ते रहिएगा आगे पीछे जैसे आपको टाइम मिलेगा। जी सर। हाँ, और वो ग्रहणी वाला जो किताब में भेजू कि सॉफ्ट कॉपी भेजू, पीडीएफ भेजू, मुझे समझ नहीं आ रहा है। 250 रुपए की किताब है वो, बुक तो ही मैं भेज दो उसका सर। मतलब हार्ड कॉपी भेज, ग्रहणी वाला ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर अर्चना मैम आप कोई केस बताना चाहती हैं तो बता सकती हैं मैम, या फिर डॉक्टर परवीन कश्यप जी आपने क्या ट्रीटमेंट लिया, कविता मैम कुछ बोलना चाहती हैं? जी सर, हाँ सर, प्रणाम सर। प्रणाम मैम, आपकी बच्चे लोग ठीक है दोनों, जी बेटी जी लोग? सर। जी सर, बिल्कुल सर, ठीक है सर। हाँ सर मैम, थोड़ा सा आप अभी हाँ, नागपुर में हैं? नहीं सर, मैं यहीं सर रीवा हाँ मध्य ठीक है, प्रदेश में, रीवा में हूँ सर। पूरा मध्य प्रदेश में वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज भी है। जी मैम बताइए मैम। जी बिल्कुल बिल्कुल, आयुर्वेदिक गवर्नमेंट कॉलेज भी है सर। हाँ जी सर। बताइए मैम। सर थोड़ा सा थोड़ा केस पूछना था सर। एक 43 ईयर की फीमेल है, उसको सर थोड़ा सा उसका लीवर एंजाइम वगैरह था, एलएफटी कराया था तो पूरा रेज्ड है। और साथ में सर उसको वो एब्डोमिनल अपसेट की सब इंडाइजेशन के सिम्टम है।
और उसको इसोफिजियल उसने जब एंडोस्कोपी करवाया था तो इसोफिजियल वेरिसेस उसके 2nd ग्रेड के आए हैं। तो सर इसमें मतलब कैसा अपना शुरू कर सकते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट? ये इस कंडीशन पर ही अभी सर एक पेशेंट पता चला है, एलोपैथिक वगैरह करा रही, तो वो आयुर्वेद कराना चाहती है, आयुर्वेद के माध्यम से ठीक होना चाहती है। आप उनको तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपने क्या बताया, केवल एनाटॉमिकली क्या डिफेक्ट है वो बताया। आपने केस टेकिंग करके नहीं बताया कि उनको अग्निमांद्य है, भूख नहीं लगती है, उनको क्या तकलीफ है वो भी तो बताइए मैम। जी सर, हाँ सर, हाँ वही मैं सर, लक्षण पाचन संबंधी समस्या है सर, भूख ना लगना, पेट में कब्ज होना, कॉन्स्टिपेशन होना, और सब मतलब डकार आना, ये सब मतलब जो पाचन संबंधी समस्या है ना सर, साथ में ये भी बनी हुई है। और सर अभी उनको मतलब उसमें हाँ, वॉमिटिंग में यही ब्लड तो बता नहीं के। आ रहा है। हाँ सर, अग्निमांद्य तो है ही सर, पेट में कब्ज बताती है कि पेट में बहुत कब्ज है, पेट में भारीपन होना, भूख ना लगना, अपचन होना, ये सब संबंधित ये भी सब प्रॉब्लम है सर। तो सर इसमें मतलब जैसे कि हाँ, लीवर यही लीवर मेन प्रॉब्लम है। तो इसमें सर कैसे शुरुआत कर सकते हैं? दीपन पाचन तो करना बोलिए ही बोलिए पड़ेगा, मैम। अग्निमांद्य है तो दीपन पाचन तो देना ही पड़ेगा पाचन उसको। अनुलोमन जी, जी जी। पहले आप दीपन, दीपन और पाचन अनुलोमन की तरफ देने के बाद अग्नि बढ़ जाएगा, तब जी जी आपको वायराइसिस को ठीक करना है ना, इसोफेजियल जी वायराइसिस। जी कहीं जी ना कहीं बिल्कुल जो सर। इसोफेगस का जो वॉल है वो वीक हो गया है, कमजोर हो गया है, जी इसलिए सर। वहां पे कम टाइप है, वो लूज हो गया है। उसको बल देने के लिए आपको यष्टि मधु घृत देना पड़ेगा, या शतावरी घृत, या मतलब ऐसे द्रव्य जो हील करे वहां के एरिया जी को। जी जी जी, हाँ, शतावरी घृत के साथ अश्वगंधा घृत भी ऐड कर सकते हैं सर। कर सकते हैं। यष्टि मधु घृत बहुत अच्छा काम करता है ऐसे में, इसोफेजियल जी जी वायराइसिस में। जो हिक्का हिक्का रोग जो है, और श्वास रोग में जो कॉमन कॉमन द्रव्य है ना, पुष्कर मूल, फिर मतलब वो हिक्का क्यों आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसोफेगस जो है फूड पाइप हमारा चिपक जाता है। तो हम्म। हमारे सर बोलते हैं इसोफेगस की कोई भी बीमारी का इलाज करना है तो आप हिक्का चिकित्सा वाग्भट का निकालिए, और उसमें जो जो द्रव्य उसे घृत सिद्ध करके वो दे दीजिए, ऐसा हमारे सर बताते हैं। जी सर। हाँ, तो आप या तो वो सारे द्रव्य को घी के साथ खाने के लिए दे सकते हैं, या फिर जो आप दे रही हैं शतावरी और अश्वगंधा घृत वो दे सकती हैं। हमें हम्म। स्नेहन का बल बढ़ाना है, अश्वगंधा शतावरी भी बल्ले है, वो अच्छा करेगा। और यकृत पे काम करना है आपको, हाँ लीवर यस का सर, हाँ बस मैं पैथोलॉजी। वही बोलना चाह रही थी सर, क्योंकि जो प्राइमरी लीजन है, प्राइमरी जो कॉज है, वो तो सर लीवर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि लीवर हेल्दी हाँ, रहे। तो इसके लिए सर जैसे ये आरोग्य वर्धनी बटी है, और ये कुटकी है, और साथ में ये अपना जो भूमि अमल की भी चला सकते हैं सर इसमें। सही है आपका, सही है मैम। इसमें आप और भी परपट्टिकल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रहणी दृष्टि है, तो आप जी रस परपटी, पंचामृत परपटी, लौ परपटी, स्वर्ण परपटी ये यूज कर सकती हैं। और हम्म। आशावरित यूज कर सकती हैं। आशावरित में सिंपल सिंपल द्राक्षासा, द्राक्षारिस, पुनर्नवासा, गंडू पंचारिस, कितना बढ़िया काम करेगा। हम्म। अग्नि को बढ़ाते जाना है, यकृत को सर उत्तेजना देना इसमें है, क्या कहते यकृत हैं, को। लीवर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सर मूलारिष्ट का भी यूज होता है क्या सर? मूलारिष्ट की कुछ वो है दवाई, मूलारिष्ट? हाँ, होती है ना। काल मेघासव अच्छा होता है। जी जी जी। और अगर लिवर और प्लीहा, लिवर क्लीन करना है तो रोहित अर्क का रिच सर, आता है। अर्क मकोई भी दे सकते हैं ना सर इसमें? बहुत बढ़िया, हाँ बहुत अच्छा बताया आपने मैम। जी सर। हाँ, ऐसे अर्क ही ग्रहणी मकोई का पाठ रस या फिर प्लिहारी लौह दे सकती हैं, है ना। हम्म। महामृत्युंजय लौह दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे द्रव्य, 1.5 लाख दवाइयां हैं, उसमें से आप कोई भी दे दीजिए। आम जी जी जी। पंचकोटी दे सकते हैं, हाँ। लेकिन पेशेंट को ये पहले बोलना है कि हम 4 महीना मिनिमम, मैक्सिमम 1.5 साल इलाज करेंगे आपको। आप जी ये जी मत जी। सोचिए कि पूरा 1 महीना में ठीक हो जाएंगी, ऐसा नहीं हम्म। है। आपको पूरा, और उनका हेतु भी निकालिए कि क्यों उनका ऐसा हुआ जी सर। है। जी बिल्कुल सही। है ना। आज मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उनको सोरियासिस था, पूरा पैरों में पूरा सोरियासिस था। उनका हेतु मैंने देखा तो वेग विधारण, फिर ये मिक्स फ्रूट सैलेड लेना, फिर उसके बाद में हम्म। विरुद्ध, फिर मतलब जितना अपने आयुर्वेद में बोला है, एक एक चीज उनका सब हो रहा था। जैसे कि उन्होंने हम्म। वेगावरोध बचपन में बहुत किया है। खाने का हम्म। टाइम उनका अनियमित है, मतलब हम्म। वो कभी भी खाती है, कभी भी भूख लगे या ना लगे उसको मतलब नहीं है। फिर जी उसके सर। बाद में दिन में सोना, दीवा स्वाप, हम्म। फिर उसके इसमें बाद सर में पानी पूरी बहुत तक्र खाती है। तक्र का सेवन भी करा सकते हैं ना सर इसमें? ग्रहणी दूषी जैसे हाँ मिलेगी तो तक्रारिष्ट, हाँ ये तक्र। हाँ हाँ।
और मेरे पेशेंट को सोरियासिस होने का कारण है बासी खाना रोज खाना, फ्रिज का पदार्थ रोज खाना, खीर जी और सर। नमक, खीर और हाँ। सब्जी खाना साथ में, पनीर और पनीर का सब्जी रोज, बेकरी के आइटम रोज खाना। ये जो अपने ग्रंथों में लिखा है ना, सेम टू सेम। और वो दूसरा, वो लाइब्रेरियन है, तो लाइब्रेरी में धूल वगैरह जाते हैं और उनको स्किन का एलर्जी हुआ और उसके बाद में सोरियासिस हुआ। तो ये जो अपना आयुर्वेद है ना, एकदम ग्रेट साइंस है। हाँ। तो आप मैम हेतु निकालिए उनका पूरा जी बिल्कुल सर। केस जी सर। पेपर लेके। हाँ जी मैम जी जी। जी सर। तो अभी सर इसी से दीपन प्राणों की पाचन और कविता मैम। अग्निवर्धन। जी सर। हाँ, आपको स्नेहन भी करना है, पहले दीपन पाचन करके, आम का पाचन करके स्नेहन भी होना चाहिए जी सर। इसोफेगस का। तो जी, घृत पान। हाँ आपने किसी सर को कुछ बताना है उनके केस में? यष्टि मधु घृत। हाँ, यष्टि मधु घृत, या आप यष्टि मधु का चूर्ण को लेके आइए और घी के साथ खिला दीजिए रोज। हाँ सर वो भी और सही है यष्टि सर। मधु ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1/4 है, तो थोड़ा थोड़ा ही देना है, मतलब आधा चम्मच या 1/4 टीस्पून घी के साथ जी खिला सर। दीजिए। जी सर। जी, तो फिर 1-2 महीना बाद देखेंगे ना, इसोफेजियल वेराइसिस है ना, पूरा हील हो चुका होगा। जी सर। यष्टि मधु इतना बढ़िया है जी। हम्म। क्योंकि यष्टि मधु पे काम हुआ है ना रिसर्च वर्क, तो ऐसा पता चला है कि बॉडी में जहां पर भी म्यूकोजल मेम्ब्रेन का इरोजन होता है, या म्यूकोजल मेम्ब्रेन जहां पर भी वीक हो जाता है, वहां पे यष्टि मधु सर्वश्रेष्ठ है, जो हील कर देते हैं वहां पे। जैसे कि बिल्कुल गैस्ट्राइटिस सर। हुआ, डिओडेनल हम्म। अल्सर, पेप्टिक अल्सर, हाँ जहां पर भी कंठ इरोजन संबंधी होता है। जितने भी रोग होते हैं सर उसमें भी बहुत अच्छा रोल है ना, मुलेठी है ना। जी जी सर। बिल्कुल सर। मैम। ठीक है सर बिल्कुल। अभी प्रारंभिक अवस्था में सर ऐसे ही शुरुआत करते हैं, फिर जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी फिर उसके अकॉर्डिंगली सर आपसे सलाह लेते रहेंगे सर। और आप मैम जब भी वो पेशेंट आएंगी, या आप कोई कॉन्फ्रेंस में बातें बताएंगी कि मैंने ऐसा सोच के ऐसा किया, ऐसा जी सर। फायदा हुआ, तो सब जी लोग बोलेंगे वाह क्या डॉक्टर है, इनका जी नॉलेज एकदम बेस्ट है। आप मतलब आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, उसका आंसर देते आना चाहिए कि हम ये बिल्कुल सर। दवाई हाँ क्यों दे रहे हैं। बिल्कुल। हाँ क्यों दे रहे हैं, बिल्कुल सर। जी। जी। हाँ, हाँ जी सर, धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। धन्यवाद। और कोई बोलना चाहते हैं, कविता मैम को कोई सजेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, सभी लोग सुन रहे हैं। जगदीश सर ने कुछ भी सर ऐड करना है? हाँ काफी बताया था सर। हाँ उन्होंने भी बताया था, अच्छा बताया था कि मैं ग्रहणी दृष्टि हो सकती है और इसमें दक्रारिस्ट का यूज करिए, और भी अच्छे योग बताया था सर ने। किसने? हाँ डॉक्टर ऐसे ग्रुप में डाला था, फिर तकदीर सर ने सर सजेशन दिया था। क्या क्या लगभग डाला था लगभग वो? हाँ सर मैंने ऐसे जी मैम, ग्रुप क्या में क्या ऐसे बताया था क्वेरी वो डाली थी, बताइए। डॉक्टर तकदीर सर ने भी सर मतलब वो मुझे बताया था, तो लगभग कुछ कुछ ऐसे ही बताया था जैसे आप बता रहे हैं। तो क्या 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 द्रव्य थे, यहाँ डिस्कस करिए ना, बताइए ना मैम। जगदीश सर ने सर, अभी मैं बताती हूँ सर। हाँ अभी एक्चुअली हाँ आज दोपहर में ही जब मैंने ग्रुप में डाला था, फिर सर ने मतलब बताया था कि आप ऐसे भी दे सकते हैं। हाँ बताइए। जी सर। हाँ इन्होंने आरोग्य पत्नी वटी, चंद्रमा वटी और ये मेदोहर गुगलू बताया था। रस पाचक, हाँ मेदो पाचक, एक एक दिन में एक एक सुबह शाम या दिन में एक बार ऐसा। अभिपत्ति का चूर्ण बताया था खाना खाने से पहले 1/4 या हाफ टी स्पून। और कैस्टर ऑयल जो था रात को सोते समय। और बेकरी फूड के लिए मना किया था। भूख लगने पर ही भोजन का सेवन करने के लिए बोला है। और तक्र तक्र का सेवन, जी इस प्रकार से ही बताया था। जी सर और सर जी। तक्र में अगर जैसे पिपली या अलग अलग मतलब करके, कभी पिपली मिला दी, कभी मरीच मिला दिया, कभी सौंठ मिला दिया, तो सर बहुत बढ़िया इफेक्ट है, मतलब पूरी ग्रहणी दृष्टि बढ़िया बिल्कुल बढ़िया कर देता है। अजमोदा मिला दिया। जी। मेरी जीभ हेलो। पे सर कोटिंग कोटिंग थी सर, पूरी चली गई सर। थोड़ी सी कोटिंग थी जो लाल अच्छा हो गई अब जी। जी जी सर। जी, बढ़िया बताए। तकदीर जी आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? हाँ सर, असल में सरदार ना जी, वो तकदीर जी। ये जो सर जो कह रहे हैं वो ठीक अच्छा कह रहे हैं कि वो सब कुछ हम वैसे कहते थे पेशेंट को डालने के लिए जो जो उनको मिल हाँ जाए। और कुछ नहीं हाँ तो सर भुना हुआ जीरा, काली मिर्च हाँ। और सेंधा नमन, कम से कम इतना तो पानी पैन उसको डालने के लिए कहते हैं। और इसके जी अलावा तो और कुछ डाल सकते हैं, उसमें कट्टू चूरन डाल लें, जी अजवाइन डाल लें, पुदीना डाल लें, धनिया डाल लें, हरी मिर्च डाल लें, ये सभी अच्छी होती है। जी, बहुत बढ़िया बताया सर आपने।
क्या होता है ना, डिस्कस करने से क्या होता है कि नया नया आइडिया आता है कि ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, इसलिए डिस्कस करना चाहिए हर चीज। ठीक है, आदित्य सर, तकदीर जी और कविता मैम, आप तीनों को थैंक यू, बहुत अच्छा आप लोगों ने डिस्कस किया। अभी हम किसके पास जाएं? डॉक्टर रश्मि गुप्ता मैम, आपने नया क्लिनिक शुरू किया है, तो आप बताइए मैम, आपको कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है अहमदाबाद में? प्रणाम सर। सर अभी तो स्टार्टिंग है तो पेशेंट कम ही है, बट आपको बताया ही था, एक फ्रोजन शोल्डर वाले दो उस दिन बोला था ना, और एक हेयर फॉल का है, तो उसमें ग्रहणी दुष्टि थी बेसिकली, तो वैसे ही ट्रीटमेंट किया सर। अभी तो स्टार्टिंग है तो ज्यादा नहीं है कम कम ही है। फ्रोजन शोल्डर में आपने क्या किया मैम? सर शोल्डर में उनको क्या दिया तो आपने? पहले मैंने दीपन पाचन किया, फिर उसके साथ उनको नस्या, आपका जो केबीटी ऑयल है, शीरबला तेल उसका, और उसके साथ उनको महायोगराज गुग्गुल और एकांग वीरस और त्रयोदशांग गुग्गुल और रासना सप्तक क्वाथ दिया था। और फिर 15 दिन बाद उनको वृहत्वा चिंतामणि रस शुरू किया, तो अभी तो आराम है उनको सर थोड़ा सा, और एक्सरसाइज बताई थी साथ में, और वेरिचन के लिए अरंड तेल दिया था। और नस से दिया था मैम आपने? हाँ दिया था सर, दिया था। मतलब वो तो रेगुलर ले ही ले रहे हैं, रेगुलर ही ले रहे हैं वो, क्या क्योंकि वो चीज का नस से ले रहे हैं? क्षीर वाला तेल का सर। जी, मैं आपको एक तेल भी दूंगा, जो फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट हुआ या साइटिका के पेन हुए या कमर दर्द के लिए कटिग्रा, वो तेल एक बार लगा देना है, और वो लगाने के बाद आयुर्वेदिक है, शुद्ध आयुर्वेदिक, तो जैसे डाइक्लोफिनेक सोडियम का जो वो स्प्रे, उसका कितना अच्छा था कि मसल रिलैक्स हो जाते हैं, पेन कम हो जाता है, वैसे एक आयुर्वेदिक तेल है मेरे पास, मैं आपको कभी तो भेजूंगा। वो एक बार लगाने को बोलेंगे ना, पेशेंट एकदम खुश हो जाता है कि क्या पेन एकदम रिलीफ हो गया हमारा। हाँ सर, तो वही शुरू में तो उनको बहुत दर्द था, इतना स्टिफनेस की हाथ भी पीछे नहीं जा रहा है, मतलब रात में दर्द की वजह से उठ जाते थे, तो उस कंडीशन में इनको अभी बहुत आराम है। साथ में थोड़ा सा मैंने एक्सरसाइज वगैरह भी बोला है, तो थोड़ा टाइम लगेगा बट ठीक हो जाएगा। और आपका जो तेल है वो मंगाती हूँ, तो फिर सर उनको बोलूंगी, वो और आपका चूंकि दूर अच्छा हो जाएगा मैम। हाँ, और दूसरा कौन सा पेशेंट बताया आपने फ्रोजन शोल्डर के अलावा? सर दूसरे जो पेशेंट थे उनको हेयर फॉल का बेसिकली मेरे पास आए थे, तो पहले तो उनकी देखा तो ग्रहणी दुष्टि मुझे लगी, जिसमें मैंने उनको फिर अस्थि मज्जा पाचक का चूर्ण है वो उनको महातिक्त घृतम के साथ सुबह मॉर्निंग में उसके साथ पटोल कटुरोणी आदि कषायम लेने को बोला था, मतलब ये मॉर्निंग का जो एम्प्टी स्टमक लेना था उनको। फिर उसके साथ आरोग्यवर्धिनी वटी और पंचामृत पर पटी दी सर, क्योंकि उनको क्या होता था ब्रेकफास्ट के बाद ही एक बार लगता था कि मोशन फिर से हो रहा आने को है, ऐसा होता था उनको, मतलब एक बार में क्लियर नहीं, और एक स्ट्रेस का हिस्ट्री था, रात में नींद नहीं आती थी, तो ब्राह्मी वटी भी ऐड करी थी जी। हाँ, तो सर ऐसे थोड़ा 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 किया है अभी सर देखते हैं, अभी ज्यादा दिन तो नहीं लगेगा। आप कितना बढ़िया, इसमें आप कुछ और ऐड करना चाहें तो आप जो आता है ना, मैं एक तेल भेजूंगा आपको, नीली भृंगादी तेल 101 आवर्ती वाला, उसका नस से दीजिए और फिर अभ्यंग कराइए, बालों में तेल लगाना है, फिर देखिए क्या बाल अच्छे अच्छे आते हैं, है ना। और आप प्रवाल पंचामृत जो मैंने भेजा था गोदुग्ध भावित, उसको गुलकंद के साथ खाने के लिए दीजिए, फिर देखिए क्या बाल आते हैं। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर। और सर अभी तो मेरे के पास ना आपका दिया हुआ वही क्षीर वाला तेल है, तो मैंने अभी तो उनको वही दिया था नसिया के लिए, लेकिन ये मंगाऊंगी मैं नीली भृंगी आदि तेल। और पैसा उतना ही खर्च करना है कि हमारा एक होता है कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया प्रैक्टिस में, कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, फिर प्रॉफिट के साथ में आपके पास जो पैसा आएगा तभी इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि आपने 1 लाख खर्चा किया और इनकम हो रहे 50 रुपए, ऐसा फिर इन्वेस्टमेंट फिर लॉस में जाता है बिजनेस, तो भी प्रैक्टिस। तो सर मैंने क्या अभी मतलब ज्यादा नहीं किया है, लेकिन एडवर्टीजमेंट में थोड़ा जो खर्चा होता है वैसा किया है, अभी थोड़ा थोड़ा ही शुरू करूँ, मेडिसिन भी बहुत ज्यादा नहीं रखी हैं। मतलब स्टार्टिंग है, तो जो प्रॉफिट होगा जैसा आप बोल रहे हैं वैसे लॉस में प्रैक्टिस मत करिएगा, आपको थोड़ा 1 रुपया भी फायदा हो तो हो, लेकिन होना चाहिए। जी जी सर। और दूसरा बात है कि आप बोल रहे हैं कि नया प्रैक्टिस है, तो हमारे सर बोलते हैं, हमारे जमदग्नि सर, आदरणीय जमदग्नि सर बोलते हैं कि 3 साल लगता है कहीं पर भी प्रैक्टिस जमाने में, 3 साल तक आपको पेशेंस रखना है, पेशेंट आएंगे, धीरे धीरे विश्वास बढ़ेगा, फिर वो पेशेंट आते जाएंगे, तो घबराना नहीं है आपको 3 साल।
आराम से नहीं टाइम बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल सर, मेरा जो ड्यूटी है वो तो मैं कर रही हूँ, जाके डेली बैठती हूँ टाइम से, हाँ है ना। और हाँ धीरे धीरे पेशेंट आने लगेंगे, उसमें कोई वो बात नहीं, टाइम तो देना ही पड़ता है किसी भी चीज में। जी। और जो और वो मैम होता है ना खरगोश और वो टॉर्टोइज का जो रेसिंग होता है, तो खरगोश जाके थक के सो जाता है, लेकिन जो कछुआ होता है वो धीरे धीरे चलते चलते सबसे आगे पहुंच जाता है। वैसे आप सबसे आगे निकलने वाली हैं मैम, रश्मि मैम, सबसे थैंक यू अच्छा। सर। हाँ जी। जी सर, और आपका मैम ब्लेसिंग जो इन भी आप लाए मॉडरेशन। मैम, हाँ जो भी आप ऐसी बीमारी ठीक करते हैं ना जो मतलब अपना वेस्टर्न से अलाउड नहीं, मतलब वो ठीक नहीं हो पाता है, हाँ जैसे क्रोनिक कोई भी बीमारी है, तो उसको आप मतलब आप अपने क्लिनिक में जहाँ बैठते हैं ना, तो वहां जी। पे वीडियो या किसी तरीके से उसको सर डिस्प्ले कीजिए। वो मैंने किया है, कैलोपेशिया एरिएटा का केस ठीक किया था वो है, और एक और जो जो मेरे केस थे उनका फिर मैंने वो फोटोग्राफ वगैरह जो अपना स्टैंडी है उसमें लगाया है, एंड वो जो मतलब बाहर का आउटलेट है उसमें भी लगाया है, थोड़ा थोड़ा तो किया है सर। अब जी चूंकि मैम, सर हमारा क्योंकि ट्रांसफर होता रहता है ना, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कर पा रही हूँ ना कोई बात इन्वेस्टमेंट नहीं, इसमें। हम लोग जो बोलते हैं ना चिकित्सा नास्ति निष्फला, क्वचित धर्मा जी क्वचित अर्थ क्वचित, तो कुछ ना कुछ तो मिलता है हमारे प्रैक्टिस से। चिकित्सा जी कभी निष्फल नहीं होती है मैम। जी सर। ठीक है, बहुत थैंक यू अच्छा सर। लगा मैम, आपने प्रैक्टिस शुरू कर दिया और आप इतना अच्छे से डायग्नोज कर रही हैं, हेतु निकाल रही हैं। एक एक केस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आप करते रहिए, बहुत अच्छा है। जी सर, मैं बहुत आज बहुत भी यही बात बोलूंगी, यदि आप लोगों का और एडीएफ का सपोर्ट नहीं होता सर, तो ये थोड़ा सा इतना लेट शुरू करने में मुझे बहुत मुश्किल होता, और शायद कर पाती नहीं कर पाती इतने कॉन्फिडेंस के साथ, ये भी थोड़ा सा सोचने को हो जाता है। आप मैम खुद सोचिए, आपने जब बीएमएस में एडमिशन लिया था तो आपके मन में कहीं ना कहीं तो था ना कि मुझे आयुर्वेद का प्रैक्टिस करना है। बीच में शादी हो गया, बच्चे हो गए, फैमिली हो गया, तो एक मन में एक सपना तो था ना कि मुझे कुछ करना है लाइफ में। तो वो जी अभी सपना पूरा करने का टाइम आ गया, अपॉर्चुनिटी है अभी, तो अभी आप कर बिल्कुल सकती सर। हैं। जी सर। जी मैम, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। जी। अब और कौन बोलेगा? डॉक्टर रितिका शर्मा मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं। किसी को कुछ बोलना है? माधुरी मैम, गीता पटेल मैम, डॉक्टर पूजा रच मैम, कुछ बोलिए आप कृपया। इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर है ना हमारे पास, क्या बताएं। नलिनी मैम, कोई बोलना चाहती हैं? कुछ बताइए। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर एमवी महाजन जी, कुछ बोलिए। कविता मैम, कुछ बोलना चाहती हैं? जी सर, नमस्कार सर। सर मैं ये कह रही थी सर कि थोड़ा सा हाँ सर गाल ब्लैडर के लिए कोई अच्छा ऐसा कोई फॉर्मूला बताइए सर, क्योंकि काफी पेशेंट सर कॉलीलिथियासिस के मिलते हैं, गाल ब्लैडर स्टोन के सर, क्योंकि वृक्क वृक्क से संबंधित अशुमरी का तो सर अपन के पास काफी अच्छा वो है, लेकिन सर जैसे गाल ब्लैडर स्टोन के ना बहुत ही कम मतलब वो सक्सेस हो पाता है सर, अल्टीमेटली क्यों? उनको भी सर्जरी सर्जरी करवानी पड़ती है। अच्छा, ऐसा ऐसा नहीं होता। आप ट्रीटमेंट में क्या क्या दे सकते हैं वो मैं बताता हूँ। ऐसे मेरे वीडियो बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं। तब भी आप त्रिविक्रम रस आपको अवेलेबल है कि नहीं, हाँ देखिए, हाँ, है ना। इन सर ने बताया था सती विक्रम रस, हाँ सर। हाँ, और आप क्या करिए, ताम्र भस्म, हजरलिहुद भस्म 5-5 ग्राम की मात्रा में लाइए महीने भर के लिए। 5-5 ग्राम ताम्र भस्म, 5 ग्राम हजरलिहुद भस्म, फिर एक हम्म अश्मरी हर चूर्ण आता है इसका पतंजलि का, वो ले लीजिए। फिर अकीक भस्म ले लीजिए, इसको मिक्स करिए और मिष्टी पुड़िया बनाइए ना, और इसको कनकासव के साथ दे दीजिए। उसी तरह से सुचेखर रस 2-2 गोली सुबह शाम, आरोग्यवर्धिनी वटी 2-2 गोली सुबह शाम, और अवपीड़क स्नेह देना है आपको। 25 ml खाने के पहले गाय का घी, 25 ml खाने के बाद गाय का घी, ऐसे 2 टाइम दिया तो 100 ml हो जाता है ना। मैंने अभी 1-2 दिन पहले निकिता मैडम का एक ये केस डाला था, उनका 1 सेंटीमीटर कम हो गया गॉल ब्लैडर स्टोन, ये मैंने डाला था अभी। तो ऐसा 4 महीना लगता है पूरा डिसॉल्व होने में। तो ये अपीडक्स नहीं देना है, आरोग्यवर्धिनी वटी देना है ना, और क्या देना है, हम्म सुचेखर रस देना है। तुलसी का रस, कामदूधा, है ना। और सर ये जो हाँ आपने पुड़िया बताई इन सबको कनका सबके साथ देना है। हाँ हाँ, और पित्तवर्धक आहार विहार पूरी तरह से बंद कर देना है। जैसे रात्रि हाँ जागरण नहीं करना है, दीवा स्वाप नहीं करना है, अजीर्ण में खाना खाने से पित्त बढ़ता है, अचार नहीं खाना है, टोमेटो सॉस नहीं खाना है, जो पित्त बढ़ाने वाली चीजें हैं पूरी तरह हाँ से जी सर। बंद। और आंवला का मुरब्बा और गुलकंद प्रवाल पंचामृत के साथ दे दीजिए, और ऐसा 3 महीने बीच बीच में विरेचन दे दीजिए, पूरा गॉल ब्लैडर स्टोन जो है डिसॉल्व हो जाता है।
जी, आंवले का मुरब्बा और गुलकंद किसके साथ देना है सर? ये ऐसे खाने में दीजिए, प्रवाल पंचामृत के साथ मैंने कहा, हाँ जी जी जी, हाँ प्रवाल पित्त का पंच। शमन करता है। हाँ जी 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 सर, सर थैंक सर यू। एक बार मैं रिपीट करूं सर। ताम्र भस्म, हजरल हाँ। यहूद भस्म, स्वर्ण सूत शेखर, आरोग्य वर्धिनी। त्रिविक्रम भस्म, ताम्रभस्म, अजत भस्म और अश्मरी। सर मैं ये बोलना चाह रही थी, जैसे पाषाण भेदादि चूर्ण जो हम ऐश्वर्या चूर्ण किडनी स्टोन के लिए भी देते हैं, क्या इसमें नहीं दे सकते सर? इसमें दे सकते हैं, और एक और भद्राश्म चूर्ण आता है, भद्राश्म हाँ। चूर्ण, वो भी ऐड कर सकते हैं। हाँ, ये सब क्या करते हैं, लेखन करते हैं। लेखन का मतलब होता है कुरेज कुरेज के हाँ। निकालते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन को। कनकासव जो है वो क्या करता है, डायलेट करता है सीबीडी को, सेंट्रल बिलियरी डक्ट को वो डायलेट करता है कनकासव। और हम अवपीड़क स्नेह देते हैं ना, तो पित्त का शमन करते हैं, स्नेहन कर देता है। तो जो वो मंदाकिनी में से अटक गया था ना, कि वो गॉल ब्लैडर स्टोन फटने वाला था, पेन हो रहा था, तो हम पेन से मुक्ति दिलाते हैं अवपीड़क स्नेह देने से, है ना। और हमारे सर बोलते हैं कि आप ना लहसुन लीजिए, 4-5 लहसुन लेना है, उसके जो वो आते हैं, और उसको तिल के तेल में भून दीजिए और वो खाने के लिए दीजिए। ऐसे सुबह 2 कली खाए तो भी, और उससे भी गॉल ब्लैडर स्टोन। और दूसरा, पित्तज ग्रहणी का चिकित्सा। पित्तज ग्रहणी में किरातिकतादि चूर्ण, भूनिम्बादि चूर्ण, कटुकादि चूर्ण, पटोलिम्बादि चूर्ण, ऐसा जो बताया है, या उसका कषाय, वो दे दीजिए पित्तज ग्रहणी का, जो चरक संहिता और वाग्भट में बताया। एकदम पेशेंट ठीक ही हो जाते हैं। पित्तज ग्रहणी की ही संप्राप्ति रहती है वहां पे, वो पूरा ठीक कर दीजिए, एकदम पेशेंट ठीक। अविपत्ति का चूर्ण दे दीजिए बीच बीच में। जी सर, जी सर। अब बीच बीच में वेरिएशन भी कराते रहे सर। एक आपने सर हाँ अबिटन रखते बताया 25 ml गाय का जो ये घी है वो खाने से पहले और 25 ml खाने के बाद। हाँ, ऐसे 2 टाइम खाना खाएंगे ना, तो 100 ml हो जाएगा दिन भर में। जी सर, जी सर। और आप अब इतना घी खिला रहे हैं तो भूख भी लगना चाहिए, है ना। तो आप कोई जी सर। आसावरिष्ट ऐड कर दीजिए, जैसे कि द्राक्षासाव, द्राक्षारिष्ट। घी भी पचना चाहिए ना, इतना आप दे दिए तो। फिर नहीं तो आम पाचक वटी दे दीजिए, या अजमोदादि चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, दीपन पाचन से बढ़ा के। और वो घी भी पचना चाहिए, उसका अजीर्ण नहीं होना चाहिए। जी सर, मेरे जी पास सर। आज तक 23 साल के रिकॉर्ड में एक भी गॉल ब्लैडर स्टोन का पेशेंट फेल नहीं हुआ। बड़ा से बड़ा ये मैंने बहुत डिजोल्व करके और सही उनको सर, ठीक कर बहुत दिया। अच्छी बात है सर, क्योंकि गाल ब्लैडर स्टोन को वो करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। किडनी वाली तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है सर, इसका थोड़ा सा दिक्कत करता है आप जब कि तक इसको। प्रैक्टिस नहीं करेंगी, बहुत सारे जी जी जी, पेशेंट ठीक बिल्कुल नहीं सर, करेंगे, हाँ। कॉन्फिडेंस नहीं आएगा मैम। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, हाँ हाँ। क्योंकि सर लंबे टाइम तक अगर ये बना रहता है तो भी कैंसर की कंडीशन, मेरी मदर को यही दिक्कत हो गई थी। मेरी मदर सर बहुत साल 1995 में एक्सपायर कर गई थी इसी की वजह से। मल्टीपल स्टोन था सर। जी हम 8th 9th क्लास में थे। और फिर उसके बाद दो लीवर की लोअर सरफेस पे तो होता है, इंफीरियर सरफेस, वो उससे अटैच होकर के उसमें मेटास्टेसिस कंडीशन हो गई थी। फिर वो एक्सपायर कर गई थी सर मेरी मदर तो, क्योंकि इसको इसको जल्दी सही करना भी बहुत जरूरी है। तो आप मैम क्या करिए कि इस साल जी दिसंबर सर। तक 1000 पेशेंट को ठीक कर दीजिए। जी बिल्कुल तो सर, आप बिल्कुल वो माता धन्यवाद। जी को श्रद्धांजलि होगा। हाँ, हाँ बिल्कुल श्रद्धांजलि सर, होगा कि बिल्कुल मैंने सर। आपको। हाँ। हाँ, जी सर, बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल कोशिश और करूंगी, उतना मैंने पूरा आपका नोट डाउन कॉन्फिडेंस लिख बढ़ेगा लिया ना। है सर। जी सर। हाँ, और जी आप सर। लोग भी कविता मैम की मदर को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो गॉल ब्लैडर स्टोन के सारे पेशेंट ठीक करने का कोशिश करिए। हाँ जहां सर, मेरी अटकेंगे मुझे मम्मी। कॉल करिएगा, हाँ। मैं बताऊंगा क्या। जी सर, बिल्कुल सर। हाँ मेरे पास सर कई पेशेंट आते हैं, कॉलीलिथियासिस के बहुत पेशेंट आते हैं सर। एट रैंडम, मतलब मैंने यूएसजी करवाया तो एट रैंडम जैसे वो कंप्लेंट बताया ना उन्होंने कि पेट में दर्द, डकार आना, और इसमें जो फीवर आता है, वो जो पेट में दर्द होता है ना, वो रेफर्ड पेन पीछे बैक साइड में मिलता है, हाँ। पीछे की तरफ मिलता है। तो मेरी मदर को सर मुझे अभी भी याद है ये और सब कंप्लेन रहती थी। वॉमिटिंग आना, इंडाइजेशन होना, बार बार उल्टी करना, तो सर उस टाइम तो सर ओपन एब्डोमिनल सर्जरी हुई थी उनकी, तो वो तभी डॉक्टर ने कह दिया था कि अरे इनका तो मतलब वो है, कैंसर हो गया इनको, मतलब मेटास्टेसिस हो गई, तो बायोप्सी में वो सब निकला था सर। आज से मुझे सर ये टर्म ना मेटास्टेसिस, आज से मेरे फादर ने मुझे बहुत साल पहले ही बता दिया था सर, 1995 में, जी कि मेटास्टेसिस भी उसपे मतलब जो डिक्शनरी होती है ना उसमें, उस फिर फादर मेरे टीचर रहे, तो बड़े मतलब वो थे पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा, तो उन्होंने तभी ये टर्म मुझे आज से कई साल पहले ही पता थी कि मेटास्टेसिस क्या होता है। तो जी सर जी। मेरी मदर मतलब मात्र 35 साल में सर एक्सपायर कर गई थी अच्छा। सर। हाँ सर, मेरे फादर पता नहीं कहाँ कहाँ गए, आयुर्वेदिक दवा वगैरह
क्योंकि सर वो एडवांस स्टेज हो गया था ना सर, वो मतलब फैल गया था लीवर में। फिर 8 महीने सर सर्जरी हुई ना, उसके बाद 8 जी महीने सर सरवाइव करी, उसके बाद उनको मतलब फिर नहीं हो पाया सर। जॉइंडिस हो जी गया और मेमोरी लॉस हो गया, मतलब अमोनिया वगैरह बढ़ गई होगी सर, इस कारण से वो पहचानना भी मुश्किल, मतलब पहचान नहीं पाती थी, हम लोग को भी नहीं पहचान पाती थी सर, हम लोग तो छोटे छोटे थे। कोई बात नहीं, तो अब तो मैडम जी वो हो गया ना घटना। जी सर, आगे हाँ सर, आपके पास जो पेशेंट आ रहे हैं उनको वैसा ना हो, इसलिए आपको ठीक करना है सभी को। बिल्कुल सर, मेरे पास बहुत मरीज आते हैं, बिल्कुल मैंने पूरा लिख लिया है सर, बीच बीच में मैं आपसे सलाह लेती रहूंगी, हाँ, तो मरीजों को बिल्कुल ठीक करेंगे सर। अभी तो मैंने सिंपल सिंपल चीज बताया, और भी हमारे सर ने बहुत कुछ सिखाया है जो मैं आपको जी बताऊंगा। और बहुत जी सारे सर। पेशेंट आते हैं जिनका गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया है, सर्जरी हो गया है, हम्म। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उसमें भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। हाँ सर, उसके बाद भी पाचन संबंधी बहुत समस्या रहती है, हैवी फूड नहीं खा पाते, चना चना राजमा ये सब महिलाएं नहीं खाती, घी नहीं खा पाती हैं, ये सब नहीं खा, मतलब जी थोड़ा प्रॉब्लम होती है। जी। तो जी मैम आप सर। सारे जी पेशेंट ले लीजिए अभी जी गॉल ब्लैडर बिल्कुल सर, स्टोन के। धन्यवाद और मैं सर। जी सर। फैटी लीवर के भी आजकल बहुत पेशेंट बढ़ रहे हैं, फैटी लीवर जी के सर, हाँ हाँ बहुत सारे बिल्कुल, पेशेंट को महिलाओं फैटी को भी लीवर हो रहा बहुत हो रहा है है, इस सर। पर मैं एक लेक्चर। हाँ हाँ। जी मैम, जी सर। जी सर। ओके सर, धन्यवाद उस सर। पे भी हम लोग। हाँ, अच्छा कविता मुझे मैम, एक चीज बताना है, गुड न्यूज बताना है। आदित्य सर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, फिर मैं बताऊंगा। नहीं नहीं, बस एक बार मैम का वो मैम ने क्या क्या नोट डाउन किया है, बस एक बार वो चेक कर। सर मैं एक बार हाँ सर नोट मैं डाउन भेज क्या किया है देती हूँ। कविता मैम, आप बताइए। सर ने बताया त्रिविक्रम हाँ ग्रुप में रस भेज और दीजिए। ताम्र भस्म 5 ग्राम, हजरत एऊद भस्म 5 ग्राम, अश्मरी चूर्ण जो सर ने पतंजलि की बताई है, हकीक भस्म, इन सबको मिला करके 60 पुड़ियां बनानी है। और सर ने उसमें बताया था कि बदराश में चूर्ण भी ऐड कर लेना, लेखन कर्म वाली जितनी औषधियां हैं। जी जी, हाँ, हाँ, और और ठीक। दीपन पाचन सर ने ताम्र बोला भस्म था का कि थोड़ा इससे। ध्यान दीजिएगा। हाँ, ताम्र भस्म जो है ना उत्क्लेश करते हैं, उल्टी जैसे लाते हैं। ताम्र भस्म अगर किसी को खाने के बाद कुछ उल्टी जैसा हो रहा है, थोड़ा कम कर दीजिएगा। जी सर। जी सर। अच्छा तो उसमें मुझे एक चीज बताना है कि आप लोग को शायद याद होगा कि 1 महीना या 2 महीना पहले एक डॉक्टर हरिशंकर लश्कर जी आए थे, जिनके बेटे को पैंक्रियाटाइटिस था। याद है आप लोग को? हाँ जी, हाँ शशि जी। हाँ, मैम उसमें आपको सर, याद है? सर पैंक्रियाटाइटिस में हाँ ताम्र हाँ जी भस्म हाँ जी बहुत सर, अच्छा गुड इवनिंग रोल सर, है। मुझे याद है, मैंने हिस्ट्री भी ली थी सर, हाँ, बच्चे की। हाँ, तो वो सर का कल कॉल आया कि उनके बेटे को 90% रिलीफ हो गया है। बहुत सही। मैंने दवाई जब भेजा था। हाँ, उनको जबकि मैं वो कई यहाँ बार ज्वाइन इधर उधर कराऊंगा, खा भी और लेता है मैंने ना, दवाई कुछ भी भेजा थोड़ा था। बहुत है। अरे बोलो बोलो, हाँ हाँ सर, बोलो, कैसे बताओ। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया हुआ, कंग्रेचुलेशन सर। 90% रिलीफ है। और मैंने क्या दिया था, अभी वो सर को मैं लिंक देके यहाँ पे बुलाऊंगा, या फिर सर खुद ही ज्वाइन कर लेंगे और वो खुद बताएंगे। और मैंने क्या दिया था वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। हम लोग जी सोचते हैं ना कि पैंक्रेटाइटिस का क्या इलाज है, वहाँ पे ताम्र भस्म और महंगे महंगे लाखों दवाइयां देनी है, लाखों रुपए की। ऐसा नहीं होता, सिंपल सिंपल दवाइयों से भी ठीक हो जाते हैं पेशेंट। बस हमारा कॉन्सेप्ट है वो सर, क्लियर प्लीज होना शेयर चाहिए। करिएगा, क्योंकि कई बार कॉस्ट की ही बात आ जाती है, कई मरीज बहुत गरीब होते हैं तो उनके साथ यही प्रॉब्लम फंसती है, और उस वक्त लगता है कि नहीं, रश औषधियाँ यूज करनी पड़ेंगी, कॉस्टली पड़ेगा। जी सर, थैंक यू। सर मुझे ऐसा याद है कि उनको सूक्ष्म त्रिफला और एकीटी चल रहा था। हाँ हाँ, ए, और भी है, और भी है, लेकिन मैं आप लोगों को लाइव सर के मुंह से सुनाना चाहता हूँ क्या फायदा हुआ, और तब दवाई बताऊंगा, तब आप लोगों को और इंटरेस्ट आएगा। आरोग्य इतनी बटी क्या नहीं है थी ना, उसमें। मुझे ना ऐसा नहीं कि मैं अकेले पैंक्रेटाइटिस ठीक करूं। मुझे यहाँ पे आयुष दर्पण के हर डॉक्टर को बताना है और करवाना है कि आप लोग भी पैंक्रेटाइटिस ठीक करिए। मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, मैं उनको सर को बुलाता हूँ, फिर वो बताएंगे। मैं चाहता हूँ अजय जी भी ठीक करें, तकदीर जी भी ठीक करें, शशि मैम भी ठीक करें पैंक्रेटाइटिस के केसेस। ठीक, हाँ शर्मा, हाँ शर्मा जी बोलिए सर। डॉक्टर सर सुरेंद्र शर्मा प्रणाम। जी कुछ बोलना चाहते हैं? सर प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, हेलो बताइए। हाँ सर सर, बोलिए एक बोलिए सर। जी जी सर, अभी आप सर स्पेटोमेगाली के बारे में बात कर रहे थे, तो सर मेरे पास में अभी एक पेशेंट आया था सर, 8 दिन 9 दिन पहले। फैटी हाँ लिवर ग्रेड 2, है ना, और रीनल सिस्ट मैंने आपको डिस्कस भी सर किया था ना, और उसको जो है हाइड्रोनेफ्रोसिस भी थी, है ना, रीनल रीनल सिस्ट सर उसके लेफ्ट राइट किडनी में थी, और हाइड्रोनेफ्रोसिस लेफ्ट किडनी में थी, प्लस फैटी लिवर ग्रेड 2 था। तो सर वो काफी टाइम से एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहा था,
मैंने सिर्फ हाँ अभी 9 दिन ट्रीटमेंट दिया। आज जी, आज वो फिर पेशेंट मेरे पास में आया तो अपने हाँ मुंह से ही खुद कह रहा है कि सर 75% में मुझे आराम मिल गया। 75%। अरे वाह। और सर मतलब केवल 9 दिन में सर, तो मुझे तो सर बड़ा खुद भी अचंभा हुआ, लेकिन वो खुद अपने आप से कह हाँ रहा बहुत अच्छा लग रहा है उसको। और सर, सर मैं आपने क्या क्या मतलब दिया जो था भी एक है, बार बता दीजिए। जी 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 सर, सर हाँ बिल्कुल सिंपल ट्रीटमेंट था सर, जो आप बताते हो। जैसे आरोग्य वर्धिनी थी सर, उसमें सबसे पहले तो आरोग्य वर्धिनी थी हाँ सर, और एसिडोग्रिप थी सर। उसको लिवोग्रिप थी, पतंजलि की दोनों आती है सर, एसिडोग्रिप और लिवोग्रिप। प्लस उसमें सर उसको काढ़ा दिया हाँ था हमने, सर्वकल्पवात दिया था, चिरायता क्वाथ दिया था, और प्लस गोखरू क्वाथ हाँ दिया था। चंद्रप्रभा वटी दी हाँ थी सर। थोड़ा वो क्या डायबिटिक भी था, तो सर मैंने उसको मधुनाशिनी टेबलेट दी थी। और रात में उसको पेट हाँ साफ करने के लिए हरीफ की चूर्ण दिया था। सर सिर्फ इतना है हाँ ट्रीटमेंट था सर, उसमें इसको इतना लाभ मिला है। ये सर। सर ठीक है एक बार आदित्य सर, तो फिलहाल अ, आरोग्यवर्धिनी, एसिडोग्रिड, लीवोग्रिड, सर्वकल्प क्वाथ, चिरायता, गोखरू, सर मैं हरितकी। दोबारा बोल देता हूँ, मैं सर दोबारा बोल जी देता जी हूँ। एसिडोग्रेट और लिवोग्रेट दोनों मैंने उनको खाली पेट दी थी। और वो भी जो ना एसिडोग्रेट तो मैंने उनको काढ़े के साथ ही लेने के लिए बोला था, जिसमें सर्वकल्प क्वाथ, चिरायता क्वाथ और गोखरू क्वाथ, तो तीनों का एक जी जी कॉम्बिनेशन बनाते हैं। उनकी कॉम्बिनेशन बना करके इनको आपस में मिला करके इसमें से 2 चम्मच दवाई लेते हैं। 2 चम्मच दवाई रात में पानी में भिगो देते हैं, 1 गिलास पानी में। सुबह इसी में 3 कप पानी और मिला लेते हैं। इसको बॉयल करते हैं, फिर इसको बॉयल करके 4 कप पानी का 1 कप पानी रह जाता है, तो वो काढ़ा बन जाता है। उस काढ़े को जो जी ना हमें सुबह खाली पेट छान करके पीना है। और उसको उसके साथ ही एसिडोग्रेट दे दिया। उसके बाद में सर लिवोग्रेट उसको देते हैं। और उसके बाद में जी सर आरोग्य वर्धनी। आरोग्य वर्धनी के तो सर हमेशा ही बताते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट रहता। और उसको जो ना कहीं हाइड्रोनेफ्रोसिस भी थी, तो गोगरू पाथ भी काम कर रहा था सर। उसके साथ में चंद्रप्रभा वटी और मधुनाशिनी, ये टेबलेट मैंने उसको दी थी। रात में पेट साफ करने के लिए हरीफ की चूर्ण दिया था सर। इसका ही रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। पेशेंट काफी खुश था। 75% रिलीफ होने का मतलब सर फैटी लिवर ग्रेड 2 में बहुत बड़ी बात होती है। जी सर। जी सर, लेकिन सर वो सिस्ट मतलब जब 4-6 महीने हो जाए ना, तो एक बार रिपीट करा लीजिएगा जी जी अल्ट्रासाउंड, किडनी डेफिनेटली और डेफिनेटली लिवर। सर। जी सर। सर नहीं, हाइड्रोनेफ्रोसिस में तो आराम उसको मिला ही होगा, क्योंकि वो तो सूजन रहती है। तो जैसे जैसे उसको जो ना सूजन पानी गोछरादी गुग्गुल या गोखरुपात, ये हमेशा जो ना मूत्रल होता है। तो ये जब पेशाब ज्यादा लाएगा तो डेफिनेटली उसको आराम तो मिलेगा। हाइड्रोनेफ्रोसिस से आराम मिल जाएगा। टेस्ट थोड़ा गलने में टाइम लेती है, जी उसमें तो सर, थोड़ा सा टाइम लगेगा। गुड, बहुत बहुत बढ़िया सर। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो हेलो। हाँ जी सर, बोले प्लीज, आवाज आ रही है? जी मैम, जी मैम, बस मुझे यही बताना था मैम। एक्चुअली मैं अभी एक देख रहा था, मुझे जो मैम अभी पूछ रही थी ना गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए। गॉल ब्लैडर स्टोन में जो ना मैम मुझे एक जो ना मेरा कहीं मैंने पढ़ा था उसको, पूरी तरीके से तो नहीं उस पर कह सकते, लेकिन मैम उसमें पंचसकार चूर्ण का भी बहुत अच्छा रोल है। शायद हाँ आप सर, लोगों को एक्चुअल में पता हो कि आयुर्वेद की जो पंचसकार भी का कुछ। औषधियां हैं, मतलब जो रिलेवेंट जहाँ पर भी हैं, उनके बहुत अच्छे रिजल्ट है। बस संप्राप्ति हमको सही से समझ में आना चाहिए, और हेतु अगर हम निकाल पाए, हेतु अगर निकाल कर निदान परिवर्जन करा देते हैं और उसके बाद संप्राप्ति भंग कर देते हैं, तो बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। और जैसे आदित्य सर ने कहा है अच्छा मैम, तो इसमें थोड़ा सा आप, मैम जी इसमें सर थोड़ा सा बताएं। आप बताओ इसमें। जी, गॉल ब्लैडर स्टोन में मैम मेरे पास काफी जो लोगों का क्या फैटी, रोल है? हाँ मेरे पास आए हैं फैटी लिवर ग्रेड 3 वाले भी पेशेंट्स, और 1 वाले भी। और गॉड ग्रेस अच्छी जल्दी रिजल्ट भी आए हैं। पर मेरा ये था कि आयुर्वेद के ट्रीटमेंट के अलावा मैं नेचुरोपैथी के भी ट्रीटमेंट उसमें ऐड करती थी। वो चीजें तो उससे फिर जल्दी रिजल्ट आते हैं। साथ में योग वगैरह मैं जरूर कराती हूँ। और उस वक्त मेरा मेन एम वही होता था, आरोग्यवर्धिनी वगैरह चलाने को। हालांकि फैटी लिवर ग्रेड 3 में यकृत कुल्हारी लौह वगैरह से अच्छा रिजल्ट आता है। बशर्ते ऐसा ना हो कि कई बार कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको माइल्ड लग्जेटिव देने पर ही बहुत ज्यादा लूज मोशंस होने लगते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स का ख्याल रखना पड़ता है। डाइट के सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ओल्ड एज के पेशेंट होते हैं, उसके बावजूद वो मार्केट की चीजें या ये मैदा वैदा के आइटम बहुत ज्यादा खाते हैं। पर मेरे ऐसे पेशेंट्स का विद इन 3 मंथ भी हुआ है, मतलब ग्रेड चेंज हुए हैं। और रिवर्स भी फिर लेकिन आ जाता है सर। अगर जैसे मेरे दोनों ही पेशेंट के ऐसे साथ हुआ था कि 5-6 महीने वो टच में नहीं थे, फिर यूएस जाकर उन्होंने खूब खाया पिया, मतलब मेल ने तो पिया हुआ भी, फीमेल अपना खाई हुई।
तो फिर उसके बाद उनका फिर से रिवर्स हो गया तो था मैम मतलब। जी सर। जी मैम, मैं ये कह रहा था मैम कि इसमें जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन में ताप्यादी लो का क्या रोल रहता है, थोड़ा सा मुझे ये जानना था। एक्चुअली इसका भी मैंने कहीं पढ़ा है, इसका बहुत अच्छा रोल है। अगर किसी में मतलब पस पड़ जाता है ना, अगर लिवर में जो ना आदित्य सर जानते होंगे कि ऐसी कोई भी कंडीशन बनती है ना कि जब कभी कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वहां पर ताप्यादी लो का बहुत अच्छा रोल रहता है। तो क्या एक्चुअल में थोड़ा सा आप बता सकते ताप्यादी हैं? लौ जो है सर ना, आपने अगर देखा होगा पाठक सर कई बार रिकमेंड करते हैं, तो रक्त के मतलब रक्त पर बहुत बढ़िया काम करता है, जहां पर भी रक्तगत विकार होते हैं। और आप ये समझो कि रक्त का जो मूल क्या होता है, यकृत और प्लीहा होता है। और रक्त की जब बीमारियां रहती तो हम अधिकतर रक्तपाचक चलाते हैं। तो रक्तपाचक के साथ जब आप ताप्यादी लौ समझ चलाते हो, तो लौ तो इटसेल्फ खुद ही आपको पता है कि हीमोग्लोबिन का कंटेंट ही आयरन है, ठीक है। और ताप्य मतलब ताम्र है, तो ताम्र लेखन का काम करता है। तो ताम्र बहुत बढ़िया होता है। प्रॉब्लम की बात सिर्फ ये रहती थी कि पहले जैसे ताम्र भस्म अच्छी नहीं मिल पाती थी। तो अगर कंपनी वाइज कोई भी दवाएं बहुत अच्छी हो, मतलब क्वालिटी वाइज खास करके, अगर क्वालिटी सर बहुत अच्छी हो तो बहुत बढ़िया काम करती है। जैसे मैंने फोरम पर कई बार कहा कि इस बार जब मुझे फीवर हुआ था, मैंने एलादी बटी, खदिरादी गुटिका, ये सब सारी चीजें यूज करी और उनके कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहे थे। मैं सरप्राइज थी कि आज से 8-10 साल पहले इन्हीं दवाओं के बहुत अच्छे रिजल्ट आते थे। आप किसी को भी खांसी आ रही है, आप बोल दीजिए कि खदिरादी बटी ले लो और तुरंत रिजल्ट आता था। आजकल क्या हो गया ना, कंपनियों ने पैकेजिंग पर तो ज्यादा काम करना शुरू कर दिया है। मेजोरिटी कंपनियों की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इस वजह से रिजल्ट आने में प्रॉब्लम होती है। और तो कई बार आप देखते हो, आप खुद कुछ कॉम्बिनेशन बना कर दे देते हो अपने पास से, तो वो ज्यादा बढ़िया काम करता है ना। और अग्नि का रोग तो होता ही होता है। तो मेडिसिन सर कई बार क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं मिल पाती। और भस्मों के केस में अगर उनका प्रॉपर शोधन मारण नहीं हुआ है, उतना टाइम नहीं दिया गया है, जैसे कंपनी भी हर चीज जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करती है, तो इस वजह से रिजल्ट नहीं आते। वरना तो ये देखिए ना पाठक सर, हमेशा हर बात में जहाँ पर भी रक्तगत विकार रहते हैं या जहाँ पर भी रक्त धातु का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो यकृत प्लीहा तो पूरा रक्त के बनने का वही स्थान ही है। और आयुर्वेद के हिसाब से देखो, रस का रंजन जो होता है, मतलब रस धातु जब जाती है उस पर रंजक पित्त की जब क्रिया होकर के रक्त धातु निर्माण होता है, तो यकृत में ही होता है। तो ये आप सिंपल सा मान लो कि अगर गॉल ब्लैडर में कोई परेशानी है या यकृत में कोई परेशानी है, तो रक्त धातु की विकृति होगी। और मैं तो सिंपल सा ऐसा मानती हूँ कि पाचन ठीक नहीं हो रहा है तो रस धातु की भी विकृति होगी। तो ऐसे केसेस में अगर आप रक्तपाचक चलाते हो तो उससे भी बढ़िया रिजल्ट आएगा। आप फलत्रिकादि को अच्छी क्वालिटी का या फलत्रिकादि को ग्लू चलाते तो भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। आपको मेनली जरूरी है कि वहां पर देखना हेतु वगैरह क्या क्या है और फिर उसके हिसाब से लगाइए। और देख लीजिए, जैसे जीबी स्टोन के केस में 5 mm तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है, 5 mm के बाद टाइम लगता है। तो पेशेंट को मतलब एक बार आप 3 मंथ पर, हालांकि सर तो शुरुआत में बोलते थे कि 1 मंथ पर भी आप करा सकते हो, अल्ट्रासाउंड पर पेशेंट तैयार नहीं होता है। तो 3 मंथ पर तो एक बार अल्ट्रासाउंड करा ही लीजिए। और जो फॉर्मूला पहले था। मैम एक्चुअली हाँ सर बोले मेरे प्लीज। पास में भी एक आज पेशेंट मेरे पास में भी एक आज गॉल ब्लैडर स्टोन का पेशेंट है मैम, लेडीज है, 30 ईयर ओल्ड है। और उसकी जो ना गॉल ब्लैडर स्टोन में लगभग 6 mm से ऊपर है ना। 7 mm कोई तो बात नहीं है, नहीं लेकिन सर, 6 सिक्स mm में से आप ऊपर है। ट्राई कर सकते हो मतलब एक बार कंप्लीट हिस्ट्री लीजिए, क्योंकि इसका केस में तो फीमेल फैटी और 40 और क्या बोलते हैं, एक और था ना 4 होते हैं, तो फीमेल हो गई। फीमेल 40 फर्टाइल ऐसा हाँ टर्म। हाँ, फर्टाइल क्योंकि अधिकतर उस एज ग्रुप में ज्यादा होती है, 40 के आसपास बहुत ज्यादा इन सब की चीजें होती हैं। तो 3rd प्रॉ में पढ़े थे मैम, भूल गया था, थैंक यू याद दिलाने के लिए। तो आप ना एक बार पूरी लेकिन डिटेल हिस्ट्री लीजिए, ये मत देख लीजिए कि अल्ट्रासाउंड की ये रिपोर्ट है। आप जब 35 की मान लो या 30 की आपकी एज की रेडी है, तो कम से कम कोशिश करें कि विद इन 10 ईयर्स की तो आपको अच्छी खासी हिस्ट्री मिल जाए। और उसके प्रीवियस भी अगर बचपन से भी मिल पाती है, जैसे बेगावरूद वगैरह की जो हिस्ट्री होती है, या जो खान पान के तरीके होते हैं, खास करके अध्यशन करना, समसन या विस्मासन वाली जो हिस्ट्री होती है, तो जो वो जितना आप बढ़िया निकाल पाओगे तो सर उससे आपसे चेंजेस कर पाओगे। और उसके क्या क्या साइन सिम्टम आ रहे हैं, क्योंकि कई सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको जीबी रहता है, बट उनको मतलब प्रॉब्लम्स ही काफी देर बाद शुरू होती है, उनको पता चलता है। तो एक बार सर ऐसा करिए, उसकी डिटेल हिस्ट्री लीजिए और फिर जरा फोरम पर शेयर कीजिए, तो फिर हर कोई अपनी ओपिनियन देगा। हालांकि आप तो बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट करने लगे हैं, मतलब मैं बहुत खुश होती हूँ कि एडीएफ पर आप आने के बाद में बहुत बढ़िया आपके अंदर चेंज आया है। और आपके यहाँ मुझे लगता है कि एडीएफ पर आने पर सबके चेंज हुए हैं, जैसे
मैं खुद ही कहती हूँ थैंक यू मैम, कि जो थैंक एक यू। पकड़ बन गई, मतलब किसी पेशेंट को हाथ लगाने को, वरना क्या होता था ना, पैंक्रेटाइटिस वगैरह के केस हो गए और काफी खतरनाक स्टेज वाले जब आ जाते थे तब नहीं लगा पाते थे। हालांकि फैटी लिवर वगैरह तो मैं ग्रेड 3 भी करती थी हमेशा, मेरे पास उस तरह के पेशेंट आते थे, मुझे मैम लगता एक्चुअली मुझे मुझे थोड़ा सा है। इसका आइडिया नहीं है। इसमें जो ना गॉल ब्लैडर स्टोन में जब कभी जो ना काफी पेन होता है ना, मतलब मतलब हाई ग्रेड पैनिक कंडीशन जब बनती है, तो उसमें 1 अगस्त सूत्राज रस का प्रयोग बताया गया। मैम अगस्त सूत्राज रस मैंने सर को पूछा था, सर शायद बाद में बताएंगे। तो हाँ सर, वो चीजें उसका अलग जो ना होती यूज हैं। बताया आप गया है। देखो क्या सिंपल क्या सा बोले मुद्दा सर, क्या है। क्या बोले आप, क्या चीज बोले? पैंक्रेटाइटिस के केस में क्या होता है सर सर? इसमें एक नहीं, पेनक्रिएटाइटिस नहीं सर, गॉल ब्लैडर स्टोन के केस में जब पेन ज्यादा हाँ, होता है ना उसमें सर, गॉल ब्लैडर पेन स्टोन ज्यादा की, होता है तो क्या सर करना उसमें 1 चाहिए? अगस्त की, सर उसमें हाँ 1 अगस्त की सूत्राज रस कोई इसमें बताया गया है सर, बुक में लिखा है। सर मुझे नहीं हाँ आइडिया क्या, मैंने पूछा था सर, तो आइडिया नहीं है सर उसका। और ताप्यादी लो, 2 चीजें उसमें मिक्स करके बताई हैं। अगर जो ना उसमें कहीं पस पड़ रहा है या इन्फेक्टेड कंडीशन है, तो सर इससे काफी उसमें ऐसा देते हैं कि मॉर्फिन या एट्रोपिन जो दवाइयां एलोपैथिक होती हैं, उससे भी अच्छा रिजल्ट आता है। अब ये आइडिया सर नहीं सर उसमें ये धतूरा क्या है है सर, जो गूगल में लिखा इसमें। है धतूरा है, मतलब गंधक, पारद, हिंगुल, धतूरा, अगस्ती सूत्राज रस में। सर अगस्ती उसमें सूत्राज अफीम है, रस, हाँ बराबर। अफीम है अफीम है, सर, हाँ अफीम है सर उसमें। जी। जी। अगस्ती तो सर सूत्राज रस इसके का। बारे में। जी। जी और जी सर अगर पेन बहुत ज्यादा होता है ना तो दशमूलारिष्ट और कनकासव दे दिया, पेन सबसाइड हो जाता है सर। जी और नहीं तो अमृत धारा जो रहता है ना, अमृत धारा का ऊपर से अभ्यंग कर जी। दिया, पेन सबसाइड हो जाता है। 10 वो मोलर से जब अच्छा सर, पेशेंट जी को सर। ना 100 से 150 ml तक चला दो, तो उसमें बहुत जल्दी, मतलब मैंने अपने 1-2 पेशेंट को चलाया है। हालांकि मैं खुद तो 200 ml तक भी ली हूँ, कोई वैसा नहीं होता, लेकिन पेशेंट को जब चलाना है तो 50-50 ml करके डिवाइडेड डोज चला दीजिए। अदरवाइज 100 या 150 ml भी चला सकते हो सर, आराम से बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जी जाता सर। है। सर हाँ इसमें जी। सर जैतून का तेल जो होता है सर, इसको जैतून को तेल को खाने के पहले या बाद में कब देना चाहिए? इसको खाने के पहले खाने के देना चाहिए ना? पहले देना चाहिए, क्योंकि वो जो जैतून का तेल होता है ना, वो सारक होता है, पेट साफ करता है अच्छे से। जी। उसका मतलब तो सर प्रॉपर्टी इसमें ये अनुलोमन करना है ना। जी। जी जी। तो कितना सर, मैक्सिमम कितना दे सकते हैं सर उसको जैतून तेल? मैक्सिमम 50 ml दे सकते हैं, लेकिन उतना क्यों देना है, हम 20-25 ml तक दे तो भी वो गॉल ब्लैडर स्टोन में हमारे सर बताते हैं बहुत अच्छा होता है। वर्जिन जी ऑलिव सर, ऑयल जी सर, करके जी ऐसे सर, आता है यही ना, आप। वर्जिन ऑलिव ऑयल। जी जी, वर्जिन। जी हाँ ऑलिव ऑयल ऐसे बोलते हैं। ऑलिव ऑयल तो खाने में भी यूज किया जाता है, तो हम थोड़ा ज्यादा मात्रा जी में दे सर, रहे हैं, तो जी मेडिसिन गॉल ब्लैडर स्टोन के पेन रिलीफ करने के लिए देते हैं हम लोग। जी सर, जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, प्रणाम। और सर आप ना और अच्छा प्रैक्टिस करिए, सारे पेशेंट ठीक कर दीजिए सर अपने एरिया के, फिर दूसरे एरिया के जी पेशेंट सर, आएंगे, फिर दूसरे सिटी जी के सर। आएंगे, फिर दूसरे देश के आएंगे, फिर दूसरे प्लेनेट के भी आने लगेंगे आपके पास। सर मैं सुरेंद्र अभी सर आपको एक आपने, पेशेंट। जी सर, जी सर। हाँ आपने एक जी वो बोलिए बताया सर। था ना, गॉल ब्लैडर स्टोन में कुछ पंचचूर्ण करके बताया था आपने, उसका कोई रोल है क्या? पंचसकार चूर्ण, पंचसकार चूर्ण, वो सर को सर आइडिया होगा। पंचसकार चूर्ण का इसमें कुछ है क्या? हाँ पंचसकार चूर्ण जो है ना, वो अच्छे से पेट साफ करता है, और पंचसकार चूर्ण में सीतोपला होता है, मिश्री होता है, तो पित्त का जी संप्राप्ति है ना, उसको शांत करता है। वो पित्त का उष्णता, तीक्ष्णता, अम्लता, ये सबको वो बैलेंस करता है, कटुता सबको बैलेंस करता है। सर, मेरे पास में थैंक यू एक सर। सोरासिस और का जो पेशेंट है एक्चुअली सर। हेलो जी सर, एक सोरासिस का बोलिए पेशेंट है, बोलिए मैं सर। आपको सर उसका मैं फोटो आपको भेजता हूँ सर। उसको मैंने अभी 3-4 हाँ दिन हुए सिर्फ दवाई दी है। मैं उसको हाँ आज कम से कम ये नहीं मैं कहूंगा कि अभी कितना, लेकिन 20% तो आराम था उसको। मैं अभी आपको फोटो भेजता हूँ, लेकिन जब उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा तब मैं आपको बताऊंगा सर, दिखाऊंगा कि उसका कैसा रिजल्ट है। मे बी उसमें पॉसिबल तो उसका आप रिजल्ट काफी कायाकल्प अच्छा तेल, आएगा। हाँ कायाकल्प तेल यूज करते हैं, रस माणिक्य, हरित की चूर्ण दे सकते हैं, फिर बहुत सारे अपने कंचन मैम जी बताती हैं, आरोग्य वर्धनी, गंधक रसायन, सर, उसका तो एक पंचतीर्थी एक्चुअली मेरा तो गुल, एक अलग ही, मैं तो सर उसमें हाँ पूरा कॉम्बिनेशन में बना करके देता हूँ सर। मैं आपको भेजता हूँ फोटो सर, देखना। हाँ सर भेजिए। सबसे ज्यादा मुझे दिल से खुशी होती है कि हमारे वैद्य लोग अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं और रिजल्ट अच्छा आता है, मैं दिल से खुश होता हूँ। जी सर, थैंक यू। एक डॉक्टर गीता पटेल मैम कुछ थैंक यू, बोलना प्रणाम चाहते सर। हैं? थैंक यू, प्रणाम सर।
हाँ जी सर मेरा एक सर्वाइकल इरोजन का पेशेंट था, उसको पास्ट हिस्ट्री में टाइफाइड था। जी 6-7 साल पहले टाइफाइड हुआ था और वो 2-3 साल तक रहा था, वो फीवर जैसा वो बढ़ रही थी। उसके बाद से हाँ पित्तज ग्रहणी का बहुत सारे सिम्टम मिले, वो ट्रीटमेंट से सोल्व तो हो गई पर वो रिकरेंट न हो, इसीलिए मुझे टाइफाइड की भी कोई ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी ना, संजीवनी बट्टी या और कुछ क्या दूं सर उसके साथ? सर्वाइकल इरोजन आपने कहा ना, हाँ सर्विक्स हाँ एरिया में है ना, हाँ, वो तो तो आप क्लियर हो पित्तज ग्रहण की चिकित्सा रिकरेंट। करिए, लेकिन यष्टि मधु घृत का पिच्चू रखवाइए ना, या शतावरी घृत का पिच्चू रखाइए, हाँ वो हो गया सर, वो या तो फिर वो मेरा मेरा जी पेशेंट नहीं था, रिफर था एक डॉक्टर का दूसरे सिटी से। जी। उसने जो ट्रीटमेंट दिया था वो, उसके अलावा मैंने पित्तज ग्रहणी का तो और एड आपने किया। पित्तज ग्रहणी में आप देखिएगा किरातुक्तादि चूर्ण, भूनिम्बादि चूर्ण, कटुकादि चूर्ण, ऐसे बहुत सारा चीज बताए। ग्रहणी चिकित्सा आप देखिए, उसमें बहुत अच्छा अच्छा बताए। सारे चूर्ण मिले तो ठीक है, नहीं तो जो जो अवेलेबल है वो दे दीजिए। ओके, और ये जी सर, टाइफाइड की संप्राप्ति भी अभी बन रही है, ऐसा हुआ तो उसके लिए टाइफाइड कोई की और? संप्राप्ति बन रही है ना, तो उसमें बहुत ऐसे क्रॉनिक धातुवत रहता है, तो उसमें जय मंगल रस मैम दीजिए। जय मंगल रस जो है ना, टाइफाइड की संप्राप्ति को पूरी तरह से भंग कर देता है। जय मंगल रस स्वर्ण कल्प है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हाँ, स्वर्ण और कल्प, ना, अच्छा वो अच्छा रहेगा। हाँ, टाइफाइड कैरियर पेशेंट रहते हैं ना, बार बार टाइफाइड होता है उनको, बार बार होता है, तो उनका ग्रहणी दृष्टि ही रहता है। और जय मंगल रस एक बार देखिए, आपको इतना अच्छा रिजल्ट आएगा मैम। 2-3 साल में 4-5 बार हुआ। हाँ ओके, जी वो मैम, दे देती हूँ। वो कैरियर रहते हैं टाइफाइड के। जय मंगल रस कितने दिन तक देना चाहिए सर? 3 महीना मैम, 3 महीना कंटिन्यू देना है जय मंगल रस, फिर वो सर उसके बाद में डिफरेंस नहीं होता। उसके साइड इफेक्ट्स है क्या सर कुछ? जय मंगल रस के हाँ साइड नहीं नहीं, इफेक्ट कॉस्ट जो है, स्वर्ण रसायन है ना। पेशेंट पूछता है अब कितनी देर लेना है, बस इतने साइड इफेक्ट उसकी कॉस्ट देख के पेशेंट पूछ लेता है कितनी देर तक अब लेना है मैम। कितना दिन तक लेना है दवाई? नहीं, वो पेशेंट कॉस्टली है ना, पेशेंट हर बार आता है तो पूछता है कि कितने दिन लेना है, 3 कॉस्टली है ना। मंथ, हाँ 3 मंथ, 90 ओके। डेज। सर इतने दिन तक चला है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं ना सर? जय मंगल मैं रस मैं तो जय मंगल रस स्वर्ण सुचेकर 3.5 साल चलाया हूँ पेशेंट लोगों को, जिनको हेपेटाइटिस बी था ना, तो 1.5 साल चलाया स्वर्ण सुचेकर रस, तो हेपेटाइटिस बी ठीक हो गया पूरा, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन नेगेटिव हो गया। सर सिंगल एजेंट? सिंगल एक ड्रग से, स्वर्ण सुचेकर से हेपेटाइटिस बी क्योर हुआ है मेरे पेशेंट का। अरे ऑस्ट्रेलिया एंटीजन बहुत नेगेटिव बढ़िया, होता है, वो वायरस को पूरा मार देता है स्वर्ण सुचेकर। आप बहुत लोग भी बढ़िया ट्राई कर सकते, मैंने बहुत सारे पेशेंट को दिया है, हमारे सर ने बताया है ना। स्वर्ण कल्प हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हैं, रसायन है ना सारे स्वर्ण कल्प। सर ये सुरेंद्र शर्मा जी ने ये सोरियासिस की जो फोटो भेजी है, सर इस पे कुछ डिस्कशन हो चुका है क्या? मुझे नहीं याद। अच्छा शर्मा अच्छा, जी ठीक है सर। इन्होंने कुछ तो दवाई भी दिया सर है। इसमें नहीं नहीं सर, इसमें डिस्कशन नहीं हुआ है। ये पेशेंट मेरे पास में सर अभी 3 दिन पहले ही आया है एक्चुअली। तो अभी जो ना 3 दिन से मैं इसको ट्रीट कर रहा हूँ, इसके पहले सोराइसिस के मैं पेशेंट अटेंड करता हूँ सर। तो सोराइसिस में काफी मुझे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो मैं तो केवल सर इसलिए भेजा हूँ कि अभी ये इसको देखना सर, और इसको मैं आगे जब ट्रीट करके जब बिल्कुल ठीक होगा तब भी इसकी फोटो भेजूंगा सर। तो मैं अभी सर अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग है, 10 से 15% तो आराम है सर इसको। ऐसा इसकी इचिंग अगर बंद हो गई। इस बार रखेंगे ना कि केस है, मैं ऐसा ठीक करके दिखाऊंगा, आप लोग रुक जाइए, मैं करके दिखाऊंगा, इससे मोटिवेशन मिलता है सर सभी को कि वाह सर कर रहे जी हैं तो सर, हम जी भी सर, सीखेंगे सर से। बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया सर। जी सर, हाँ, थैंक यू सर। आप करिए सर और बताते रहिएगा हमें। जी सर, जी सर, जी हाँ, प्रणाम सर। अभी रश्मि गुप्ता मैम का भी प्रैक्टिस अच्छा बढ़ेगा कुछ दिन के बाद। मैं एक मंत्र दूंगा रश्मि मैम को, वो आप मंत्र चलाइए, फिर देखिए क्या प्रैक्टिस चलता है। ऐसे साक्षात लक्ष्मी माता आएंगी इनके क्लिनिक में। जी, थैंक और यू किसी को सर, कुछ बोलना है तो बोलिए। आप इतना मैं मोटिवेट कर आपको देते हो ना सर, सपने भी पूरे होने जैसा फील होता है। ठीक है मैम, थैंक यू।
और डॉक्टर गंगवार सर, डॉक्टर अशोक यादव जी कुछ बोलना चाहते हैं क्या? अब बोल भी दीजिए गंगवार सर, कुछ तो बोलिए गंगवार सर। डॉक्टर वर्षा मैम आप कुछ बताइए। देखिए शशि मैम जो केस टेकिंग करती है ना, सब लोगों को वैसा केस टेकिंग सीखना चाहिए शशि मैम जैसा। शशि मैम आप थोड़ा संभालिए। जी सर आप थोड़ा बात करिए, मैं 5 मिनट में आता हूँ, पेशेंट बुला रहे हैं, ठीक है? प्रणाम मैम, प्रणाम सभी को। प्रणाम मैम, बताएं। मैम एक मेरे पास अभी संदिग्ध वात की पेशेंट आई है और मतलब उसका यूरिक एसिड और आरए फैक्टर दोनों नॉर्मल बॉर्डर पे है, मतलब नॉर्मल लिमिट में ही है, और उसके पॉइंट्स में ही पेन होता है हर जगह, मतलब घुटने में भी दर्द है, फिर हाथों की उंगलियों में भी दर्द था और पेट में भी हो रहा था शुरू में जब आई है। तो अभी 10 दिन की दवाई जो दी थी उसमें उसका दर्द मतलब सहन करने लायक हो गया है, एकदम पूरा ठीक तो नहीं है लेकिन पहले जैसा था वैसा नहीं है, नॉर्मल अपना काम कर लेती है। जब हैवी कुछ करती है तो ज्यादा दर्द बढ़ जाता है घुटने उठने का। और मतलब लेकिन उसका ये कहना है कि बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ, वो ये कह रही थी। मैंने कहा ये आराम ही तो है, एकदम से ऐसा होता है मैम, जब भी इस तरह की तकलीफ होती है तो दोनों चीजें रेंज के अंदर हैं, पर आप बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करते हो, मैंने देखा है आपका ट्रीटमेंट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पेशेंट के अंदर जो भी आम बना रहता है ना, तो कई बार आप खुद ही देखते होगे या हमारे आपके साथ भी प्रॉब्लम हो जाए तो उस आम का पचन होने में भी टाइम लगता है ना, और जब तक आम का पचन नहीं हुआ तब तक बहुत आराम नहीं आता। जैसे नॉर्मल हम आयुर्वेद के भी जो अपने पेन किलर्स टाइप की चीजें हैं, चाहे अमृतवा चिंतामणि रस है, महायुगराज गुबलू है, कुछ और भी देंगे वातशमक वाले, तो 3-4 दिन बाद इफेक्ट देते हैं। और जहां पर भी इस तरह की तकलीफ आए, यूरिक एसिड और आरए दोनों का है, तो मेरा ये हमेशा मानना है कि इन पेशेंट का हमेशा मनो व स्रोतस की काफी अच्छी खासी दृष्टि होती है। और अगर लेडीज पेशेंट है तो आप समझ ही सकते हो कि लेडीज को कितने सारे इश्यूज होते हैं। तो थोड़ा सा मनोभाव पर काम करें, थोड़ा सा काउंसलिंग उसको ज्यादा कराइए, उसको बोलिए कि ये चीजें ठीक होने में टाइम लगती है, क्योंकि पेशेंट जानते हैं कब बोलता है, जब पेशेंट को 80-90% आराम आ जाता है ना, मेजोरिटी पेशेंट तब जाकर के एहसास करते हैं या बोल पाते हैं कि हमें आराम हो रहा है। और जब रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर रेस्ट की जरूरत नहीं होती तो भिषक द्रव्याणु उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम उपस्थाता का रोल का मतलब ही होता था कि पेशेंट को फिजिकली और मेंटली दोनों आराम देना होता है जब बीमार होता है। बट लेडीज के साथ क्या होता है कि जब तक बियरेबल नहीं है, मतलब पेन है, तब तक वो काम करती ही रहती हैं और उससे चीजें ठीक नहीं होती हैं। और बेगावरोध की हिस्ट्री तो रहती है, ऐसा नहीं है कि बीमार है तो बेगावरोध वगैरह अच्छी तरीके से फॉलो कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो सारी चीजें देख कर करिएगा। और ऐसे पेशेंट को थोड़ा सा काउंसिल ज्यादा किया करिए, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। आप ये समझा करो कि ऐसे पेशेंट को तब बुलाओ जब वो थोड़े से आप खाली रहो उस पीरियड में, जिससे आप उनकी काउंसलिंग कर पाइए और उनको बोलिए कि आराम आ जाएगा। होता है शुरू में, क्योंकि जब थोड़े थोड़े चेंजेस 5-5, 10-10% रोज आते हैं ना, तब आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो। अचानक 4-5 दिन बाद लगेगा नहीं यार ये तो पूरा ही पेन लगभग चला गया है, तब पेशेंट बोलता है कि हाँ जी मुझे आराम है। तो ये चीजें हो जाती है। मैम वैसे आपने क्या क्या चलाया मैम? मैम सबसे शुरू में तो सिर्फ त्रिकटु चूर्ण दिया था उसको, महारास नदी वात और महायोगराज गुगुल बस। अच्छा। और फिर उसके बाद में मैंने उसको दिया है, ये अभी दिया है, मतलब एक कॉम्बिनेशन में आ रहा है, कैप्सूल फॉर्म में है वो, तो एक उसमें ये बृहदवात चिंतामणि रस है और रस वगैरह भी है, तो एक वो दिया है और वात गजांकुश रस दिया है और इस बार त्रयोदशांग गुगुल दी है 1 वीक। और दीपन पाचन के लिए अलग से और कुछ नहीं दिया, क्योंकि मैम उसको ये लगता है कि बहुत पैसे भी लग रहे हैं। मैम शुंठी दिया करो ना, शुंठी आम पाचन के लिए बहुत बढ़िया होती है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जैसे फ्रूट वाला शुंठी दिया करो, शुंठी पाउडर मत दिया करो। और नहीं तो आप शुंठी पाउडर को देना है तब आप उसको कैस्टर ऑयल के साथ दे दिए होते, क्योंकि एरंड पाक जो आता है उसके भी अच्छे रिजल्ट हैं, बट एरंड पाक से कई बार कुछ पेशेंट्स को नाजियो वॉमिटिंग हो जाती है। तो शुंठी आप अगर रात को देते कैस्टर ऑयल के साथ में, तो वो इसका एक अच्छा ये होता है कि सस्ता पड़ता है। अदरवाइज अकेले शुंठी भी दे सकते हो। जी जी। तो आम पचन उससे बहुत बढ़िया हो जाएगा। और जब भी आम पचन होता है तो 4-5 दिन लगता है, और खाने में उसके चेंजेस कराए ही नहीं। ऐसा तो नहीं पेशेंट पीछे से खा रहा है, क्योंकि इतनी सड़ी सी गर्मी है तो हो सकता है फ्रिज का पानी पी रही हो
हो सकता है कुछ हाँ इसी नहीं तरह नहीं, ये सब तो मैंने उसको बोला है कि ये सब कुछ नहीं करना है और खाना भी नहीं तभी आपने खाना है बोला है, बट होता है ना कई बार पेशेंट उल्टा पुल्टा करता है, तो आप थोड़ा सा ना अंदर से, जिसको कहते हैं ना पाठक सर की चिक चिक करना पड़ता है, तो थोड़ा सा पता करिएगा, क्योंकि एक चीज होती है जैसे फ्रिज का आइटम है, खाना बनाया हुआ है, रख दिया है, उसमें से निकाल कर खा रहे हैं। जब भी इस तरह के पेशेंट्स होते हैं तो इनको फ्रिज का आइटम पूरी तरीके से मना होता है। ठंडा पानी पीने का मन है तो मैक्सिमम घड़े का पानी अलाउ होता है, अदरवाइज तो थोड़ा सा सुकोष्ण ही जल चाहिए होता है ना। पर इतनी गर्मी तो हम दे नहीं सकते हैं, तो वो चीजें मैम थोड़ा सा ना इधर उधर से करके पूछिएगा। जैसे मेरे पेशेंट्स हैं, कई बार मैं उनको मना करती हूँ, तो मैंने फोरम पर भी शेयर किया है, पेशेंट ने ब्रेड खा लिया और उसके मतलब 2-4 घंटे बाद बोलती मुझे फिर से वीकनेस महसूस हो रही है। तब मैंने पूछते पूछते बहुत बार के बाद मुंह से निकला ब्रेड खाया है। अब लोग क्या सोचते हैं ना कि ब्रेड बड़ी हल्की चीज होती है, हमें आपको पता है पचने में वाकई बहुत टाइम लगती है। जहां पर अगर हमें मूंग का यूज पीना है या मंड पीना है या कुछ इस तरह का, तब भी मैंने उस पेशेंट को खिचड़ी दलिया ही खाने को बोला था, वो भी सुबह शाम बहुत पतला पतला, और उसने ब्रेड खाया तुरंत मतलब उसको वीकनेस फील होने लगी। तो ये देख लीजिएगा, क्योंकि हम बता देते हैं ना, बट पेशेंट नहीं फॉलो करते हैं। मेरी पेशेंट जबकि मैम 55 की एज है, तो ऐसा नहीं है कि ज्यादा एज के हैं तो लोग बड़े समझदार होते हैं। फॉलो करना ना करना वो पेशेंट की खुद की आदतों पर ज्यादा निर्भर करता है। हमारी ड्यूटी है, हमने बताया है, तो एक बार जरा आप वो कर लीजिए। कभी भी पेशेंट अगर जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो 2 वजह हो सकती है जो मैं मानती हूँ, एक तो डाइट का, और दूसरी अगर पेशेंट का सब बहुत कमजोर होता है, मतलब स्ट्रेस लेवल जितना ज्यादा होता है उतना लेट में रिजल्ट आता है या उतना लेट पेशेंट रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है मैम। और कुछ लोग होते हैं बड़े पैम्पर्ड होते हैं, वो लोग भी जल्दी नहीं उनको रिस्पॉन्स मिलता है, मतलब वो क्या बोलते हैं, डॉक्टर का भी अटेंशन कुछ पेशेंट्स को ज्यादा है। तो ये चीज है ना, कर लीजिए फिर बताइएगा। हाँ ठीक है सर। रात हो गया, भूख लगी है, खाना खाना है, सेशन बंद कर दें। थैंक यू थैंक यू शशि मैम। अगर 6 बजे के पहले सेशन का, सुबह 6 बजे के पहले अगर किसी को हम लोग अगर ये भेजेंगे कि लिंक ये जिस दिन होगा उस दिन हमारा शुरू हो जाएगा और फिर नॉन स्टॉप चलेगा। हो सकता है कल से शुरू हो जाए या परसों से शुरू हो जाए, लेकिन हो जाएगा जल्दी। ठीक है, तो अभी आप सब लोग खा पी के सो जाइए और हम कल और डिस्कस करेंगे। शशि मैम की पूरी बात कल सुनेंगे हम। ठीक है, तो थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।